गाइस, इस लेसन में हम लोग स्ट्रोक और स्ट्रोक से रिलेटेड जो बेसिक सेटिंग्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। ये जो पूरा हमारा सेक्शन है ना, ये स्ट्रोक के बारे में ही है। एक्चुअली स्ट्रोक से रिलेटेड हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है, तो उन सारे ऑप्शंस को जो है इस सेक्शन के अंदर एक्सप्लोर करेंगे। खैर, इस लेसन में हम लोग जो बेसिक चीजें हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो स्ट्रोक क्या होता है आपको ऑलरेडी पता है। स्ट्रोक के लिए हमारे पास ये ऑप्शन है स्ट्रोक का, स्ट्रोक काला। स्ट्रोक से रिलेटेड यहाँ पे आपको पैनल मिल जाता है और स्ट्रोक वेट जो है आपको मिल जाता है, कितना मोटा हो गया स्ट्रोक वो चीज़ आपको मिल जाता है। देन यहाँ पे हमारे पास कुछ प्रोफाइल के ऑप्शन है एंड देन यहाँ पे हमारे पास ब्रश के ऑप्शन है। तो काफ़ी डिटेल में जो है इन सारी चीज़ों के बारे में जो है वो हम लोग इस सेक्शन में बात करेंगे, इस लेसन में नहीं, इस सेक्शन में बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जो है वो यहाँ पे दो शेप ड्रॉ कर लेते हैं। एक सबसे पहले हम लोग रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं, ओके। और रेक्टेंगल में सिंपल ड्रॉ करता हूँ, काफ़ी बड़ा सा रेक्टेंगल, ताकि आप अच्छे से देख पाओ। ओके, ये मेरे पास रेक्टेंगल है और मैं इसका जो वेट है, जो हमारे पास स्ट्रोक है, उसकी मोटाई जो है उसको मैं यहाँ से बढ़ा देता हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कर देता हूँ 20, है ना, 20 आई थिंक एनफ है देखने के लिए। और यहाँ पे मैं एक लाइन भी ड्रॉ करूंगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, लाइन के लिए जो है कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जो है हमारे पास आ जाती है। तो मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यहाँ से यहाँ तक एग्जैक्टली मैं शिफ्ट प्रेस करके, ओके, यहाँ से यहाँ तक मैं एक सीधा लाइन जो है वो ड्रॉ कर लेता हूँ। तो अब हमारे पास दो शेप है बेसिकली। एक ये लाइन है हमारे पास जिसमें सिर्फ और सिर्फ स्ट्रोक है, और दूसरा हमारे पास यहाँ पे एक रेक्टेंगल है जिसमें हमारे पास स्ट्रोक है और अंदर जो है फिल कलर है। फिल कलर हमारा व्हाइट है, मैं यहाँ से चेंज कर देता हूँ। एक्चुअली सिंपल ये हमारे पास फिल है, इसके ऊपर डबल क्लिक किया मैंने और मैं यहाँ से ग्रे जो है वो मैं चूज़ कर लेता हूँ, या फिर यहाँ से भी हम चूज़ कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे मैंने जो है वो ग्रे कलर जो है वो फिल कर दिया है। अब चलिए स्ट्रोक के बारे में बात करते हैं। तो स्ट्रोक के लिए आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास ये है स्ट्रोक के कलर्स, जो कि हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। अब यहाँ पे जो ये स्ट्रोक लिखा हुआ है ना, इसके ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं तो स्ट्रोक पैनल ओपन हो जाता है और उससे रिलेटेड जो है ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। तो हम लोग इन सारे ऑप्शंस के बारे में काफ़ी डिटेल में बात करेंगे। स्ट्रोक का वेट कितना होगा, मतलब कितना मोटा होगा स्ट्रोक, वो चीज़ हम लोग यहाँ से डिसाइड करते हैं, या फिर हम मैनुअली डाल सकते हैं, या फिर हम मैनुअली बस डाल करके यहाँ पे जस्ट क्लिक करके हम ऊपर नीचे की तरफ कर सकते हैं, या फिर हम यहाँ पे भी इसके ऊपर भी ये जो एरो है इसके ऊपर भी हम क्लिक करके ऊपर नीचे जो है वो हम कर सकते हैं। तो ये स्ट्रोक से रिलेटेड जो है वो बेसिक ऑप्शन है। या फिर आप किसी भी शेप को सिलेक्ट करते हैं तो प्रॉपर्टीज में यहाँ पे हमारे पास ये स्ट्रोक है, सेम जैसे यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है वैसे ही यहाँ पर भी है। तो स्ट्रोक के ऊपर अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वैसे ही हमारे पास जो है वो पैनल आ जाएगा। या फिर आप विंडो के अंदर जा सकते हैं और विंडो के अंदर यहाँ पे आप अगर स्ट्रोक को इनेबल करते हैं तो जो स्ट्रोक का पैनल है ना वो स्पेशली यहाँ पे आ जाएगा। तो ये पैनल आप काफ़ी सारे तरीके से जो है वो एक्टिव कर सकते हैं। अब सबसे पहले आप जानते हैं कि स्ट्रोक का कलर हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जो भी कलर हमें डालना हो, या फिर अगर हम यहाँ पे एक्टिवेट कर देते हैं, फॉर एग्जांपल एक्स प्रेस करते हैं तो ये हमारा जो स्ट्रोक है वो एक्टिव हो जाता है और यहाँ से हम कलर सैंपल कर सकते हैं बेसिकली, है ना। ये चीज़ आपको बेसिक कलर चेंज करना जो है वो आपको ऑलरेडी पता है। दूसरी चीज़ यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन है ये वेट, ये भी आपको ऑलरेडी पता है कि कितना मोटा होगा कितना पतला होगा हमारा स्ट्रोक, वो चीज़ हम कैसे करेंगे। अब आ जाइए हम लोग इस पैनल में आ जाते हैं। तो ये हमारे पास है स्ट्रोक पैनल। मैं थोड़ा सा एक्चुअली इसको इधर ले आता हूं, ओके। अब इस स्ट्रोक पैनल के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास है वेट, जो कि मोटाई कितनी होगी वो चीज़ है। तो हम कहीं से भी करें, यहाँ से करें, यहाँ से करें, या फिर यहाँ से करें, बात सेम है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन है ये है कैप के ऑप्शन, ओके। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे कैप है और फिर कॉर्नर है और फिर यहाँ पे हमारे पास अलाइनमेंट है। तो इसके बारे में जो है अभी इस लेसन में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कैप के बारे में। तो सबसे पहला कैप जो है वो है हमारा बट कैप, और कैप को देखने के लिए जो है मैं यहाँ पे एक लाइन जो है हमारा उसको मैं एक्टिवेट करूंगा, क्योंकि कैप आप उसी के ऊपर देख पाएंगे। मतलब एंड वाला जो पोर्शन है ना वो कैसा होगा, वो फ्लैट होगा, राउंड होगा, वो चीज़ जो है ना वो हम लोग बेसिकली कैप से देखते हैं। तो अभी यहाँ पे देख लीजिए अगर आप, तो सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास बट कैप, इसको मैं एक्टिवेट करता हूं। तो बट कैप एग्जैक्टली जो यहाँ पे हमारे पास एंकर पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है ना, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूं, ओके। ये जो पॉइंट है ना, आप देख लीजिए यहाँ पे ये जो पॉइंट है ना, वहीं से हमारा जो है ना ये लाइन बेसिकली स्टार्ट हो रहा है और ये बिल्कुल फ्लैट एक तरीके से जो है हमारा कैप है। वैसे ही अगर इसी को राउंड करना हो तो हमारे पास राउंड है, राउंड कैप, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया और जो हमारा कैप है वो राउंड हो गया। तो अगर आपको लाइन क्रिएट करना है जिसमें राउंड हो, देख लीजिए कितना ज़्यादा, एक्चुअली मैं इसका जो वेट है ना वो मैं और बढ़ा देता हूँ, ओके। सो अब देख लीजिए हमारे पास ये लाइन है। अगर हम डिफ़ॉल्ट कैप यूज़ करेंगे तो हमारे पास इस तरह की लाइन होगी
और ये हमारे पास राउंड कैप है। दूसरा यहाँ पे जो हमारे पास ये ऑप्शन है प्रोजेक्टिंग कैप, ये बेसिकली क्या करता है, ये इसका ही काइंड ऑफ सेम है बट कैप और सेम रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, लेकिन ये एंकर पॉइंट से एक्सटेंड कर जाता है। मतलब जितना ऊपर की तरफ स्पेस है ना, एंकर पॉइंट से ठीक उतना एक्सटेंड होकर के ये जो है बेसिकली लाइन को जो है वो शेप देगा। तो देख लीजिए हमारे पास ये ऑप्शन है। तो आपका जो है यहाँ पे बट कैप और प्रोजेक्टिंग कैप जो है वो कहीं ना कहीं सिमिलर टाइप जो है वो आपको रिजल्ट देता है, लेकिन राउंड कैप आपको राउंड जो है वो एक तरीके से जो है वो कैप देता है, राउंड जो है आपके स्ट्रोक में जो है वो राउंडनेस जो है वो डाल देता है। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है कॉर्नर्स का। ये आपको समझ में आ गया कैप क्या है, ये बिल्कुल सिंपल एंड ईजी ऑप्शन है हमारे पास, है ना, कैप। अब आ जाइए कॉर्नर्स की बात करते हैं। तो कॉर्नर्स यहाँ पे इस लाइन में तो हमारे पास कॉर्नर है नहीं ना, तो लाइन के लिए मतलब कॉर्नर के लिए स्पेशली मैं इसको एक्टिवेट करूंगा, ये जो हमारे पास रेक्टेंगल है उसको एक्टिवेट करूंगा। तो अब यहाँ पे देखिए तो हमारे पास 3 तरह के कॉर्नर्स हैं। मतलब यहाँ पे ये जो है ना, ये जो पॉइंट है ना, ये कॉर्नर अभी आपको बिल्कुल 90 डिग्री एंगल में दिख रहा होगा, तो ये है हमारा कॉर्नर। तो इसका भी हम स्टाइल चेंज कर सकते हैं, इसमें भी हम राउंड कॉर्नर डाल सकते हैं। जैसे कि मैं इसका भी वेट थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, फॉर एग्जांपल 40, और उसके बाद यहाँ पे हम यूज़ करते हैं, देख लीजिए सबसे पहले देख लीजिए कि ये हमारे पास रेक्टेंगल है, इसमें हम कुछ भी कर दें हमारे पास कोई इफेक्ट नहीं दिख रहा है। जब तक ओपन पाथ नहीं होगा हमें जो कैप का इफेक्ट है वो नहीं दिखेगा। तो हम कैप कोई भी चूज कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, फर्क पड़ेगा कब, जब हम आगे डैश की बात करेंगे। तो खैर यहाँ पे हमारे पास ये कॉर्नर है, अभी नॉर्मल कॉर्नर है जो कि मिटर कॉर्नर है, फिर यहाँ पे हमारे पास राउंड कॉर्नर है। तो ये देख लीजिए ये राउंड हो गया हमारे पास, है ना, राउंडनेस आ गया इसमें। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन है वो है बेवल जॉइन। तो इसमें आपको एक खास एंगल जो है वो देखने को मिलेगा। तो आप समझ गए होंगे कि लाइक अगर आपको कॉर्नर, अगर आपको राउंड करना है तो ये ऑप्शन है, अगर आपको फ्लैट रखना है तो ये ऑप्शन है, और अगर आपको थोड़ा सा बेवल इफेक्ट जो है वो डालना है तो आपके पास ये ऑप्शन है। तो ये हो गया हमारे पास कॉर्नर। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है अलाइन स्ट्रोक। तो कहीं ना कहीं ये आगे चल के यूजफुल होगा, सम केसेस में यूजफुल होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा ये यूजफुल कहीं ना कहीं नहीं है। अभी अगर आप देखें तो यहाँ पे जो हमारे पास ये बाउंडिंग बॉक्स की लाइन है ना, ये जो लाइन शो कर रहा है, तो हमारा जो स्ट्रोक है ये इस लाइन के बिल्कुल सेंटर अलाइन है एक तरीके से, है ना। मतलब आधा पोर्शन जो हमारे स्ट्रोक का है इसके ऊपर है, आधा पोर्शन इसके नीचे है। तो यही चीज़ हम यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं कि ये जो बाउंडिंग बॉक्स है, ये जो लाइन है, इसके बाहर हमारा स्ट्रोक होगा या अंदर होगा या सेंटर में होगा। तो बाय डिफॉल्ट ये हमारा सेंटर में होता है। देख लीजिए हमारे पास ये ऑप्शन है सबसे पहला ऑप्शन। उसके बाद जो है अगर इसको हमें आउटसाइड करना हो, इनसाइड करना हो, तो ये इनसाइड हो जाएगा। इसके ऊपर क्लिक कीजिए, अब देख लीजिए ये बिल्कुल बाउंडिंग बॉक्स जो है उसके अंदर आ गया, अंदर वाले पोर्शन को ये कैप्चर कर रहा है। आपके स्ट्रोक के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका स्ट्रोक जितना है उतना ही रहेगा। हाँ, ये अंदर बाहर हो जाएगा, या फिर अगर आपको बाहर की तरफ करना हो तो आप बाहर की तरफ कर सकते हैं। मैं फॉर एग्जांपल इसका कलर जो है वो मैं एक्चुअली यहाँ से मैं चूज़ कर लेता हूँ। हमने चूज़ किया था ना पहले, पता नहीं क्या हुआ था। ओके, सो अब अगर यहाँ पे देखें मैं इसको एक्टिवेट करता हूँ यहाँ से, तो यहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शन है, ये अलाइन सेंटर है, और ये इनसाइड है, और ये आउटसाइड है। तो आपके स्ट्रोक के ऊपर जो है वो कोई फर्क नहीं पड़ता है। स्ट्रोक नॉर्मली जो है आपका यहाँ पे फिल जो है उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। फिल जो है वो हमारा बाउंडिंग बॉक्स के एग्जैक्ट अंदर जो है वो डिज़ाइन होता है। अब यहाँ पे स्ट्रोक आपको बाहर रखना है, अंदर रखना है, वो चीज़ आप जो है वो यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। तो आपको अगर कुछ इस तरह का डिज़ाइन बनाना है तो आप जो है वो इजीली बना पाएंगे, मतलब लाइक कॉर्नर वगैरह। तो ये बहुत ही सिंपल एंड इजी ऑप्शन था। नेक्स्ट लेसन में हम लोग जो है वो डैश के बारे में बात करेंगे, जो स्पेशली जो है वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। आउटलाइंस, आपको डॉटेड लाइंस चाहिए, तो वो सारी चीज़ें जो है वो हमारी डैश के अंदर होगी। तो बस ये था हमारा बहुत ही बेसिक ऑप्शन स्ट्रोक से रिलेटेड। गाइस, इस लेसन में हम लोग डैश लाइन के बारे में बात करेंगे। स्ट्रोक पैनल में हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है डैश लाइन का। तो अगर आपको डॉटेड लाइन या डैश लाइन क्रिएट करना हो तो आप जो है इस डैश लाइन ऑप्शन का जो है वो यूज़ कर सकते हैं, और स्ट्रोक के ऊपर जो है ये आपका वर्क करता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जो है एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ, सिंपल। ओके, तो ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है, और इसमें कोई भी फिल कलर नहीं है। वैसे फिल की हमें ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम लोग जो है स्पेशली स्ट्रोक के ऊपर जो है वो वर्क कर रहे हैं। तो ये हमारे पास जो है एक रेक्टेंगल है जिसमें चारों तरफ स्ट्रोक है। आपके पास एक सिंपल लाइन भी हो सकता है ना, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। जो भी स्ट्रोक होगा, स्ट्रोक की ये बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं, है ना। तो ये हमारे पास लाइन भी हो सकता है।
अब यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास सबसे पहला जो ऑप्शन है वो ये है कि हमें इसे मार्क करना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं कि डैश लाइन हो तो हमें इसे मार्क करना पड़ेगा। तो चलिए मैंने इसको मार्क कर दिया और बाय डिफॉल्ट इसने यहाँ पे 20 पॉइंट्स जो है वो डाल दिया है। तो अब यहाँ पे देख लीजिए बेसिकली जो इनका एक तरीके से साइज होगा डैश का वो होगा 20 पॉइंट्स का। तो आप इसको जो है वो कम बेस कर सकते हैं। मैं सिंपली इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे जो व्हील है उसको मैं कम से ज़्यादा कर रहा हूँ। तो मैं मैक्सिमम यहाँ पे बढ़ा रहा हूँ तो जो डैश का साइज है वो हमारा जो है वो इंक्रीज हो रहा है ना। तो वैसे ही अगर आपको कम करना हो तो आप जो है वो कम कर सकते हैं ना। यहाँ पे देख लीजिए हमारे पास अगर मैं बिल्कुल जीरो कर देता हूँ तो बिल्कुल जीरो हो जाता है और बहुत कम में, चूंकि यहाँ पे अभी कोई भी गैप नहीं है तो इसलिए जो है ये शो नहीं कर रहा है। तो यहाँ से कितना डैश आपको चाहिए या फिर डैश का जो साइज है वो आपको कितना चाहिए वो चीज़ जो है वो आप डिसाइड कर सकते हैं। सिंपल कोई भी लाइन हो आपका या फिर आपका जो है यहाँ पे मेरा माउस एक्चुअली लैग कर रहा है, सिस्टम लैग नहीं कर रहा, माउस में कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे उसे देखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे सिलेक्शन टूल ले लेता हूँ, ओके, और इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और सेम चीज़ यहाँ पे मैं इसको इनेबल कर दूंगा और उसके बाद जो है यहाँ से हम पॉइंट्स जो है वो ऐड कर सकते हैं कि मतलब कितना बेसिकली कितने पॉइंट्स का कितना लंबा हमें जो है वो स्ट्रोक का साइज चाहिए। तो ये हो गया हमारे पास स्ट्रोक। अब फॉर एग्जांपल मुझे डॉटेड लाइन क्रिएट करना है, मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ कि डॉटेड लाइन क्रिएट करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें यहाँ पे गैप्स ऐड करने पड़ेंगे। गैप्स चाहिए होगा क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर आप देखें तो यहाँ पे जो ये हमारे पास एक तरीके का राउंडेड रेक्टेंगल शेप बन रहा है ये डॉट का, तो इसको जब हम लोग बिल्कुल जीरो कर देंगे एक तरीके से तो ये हमारा एक सर्कल फॉर्म हो जाएगा। लेकिन उससे क्या होगा कि हमारे यहाँ पे गैप तो है ही नहीं, तो उससे क्या हो रहा है कि हमारा ये एक नॉर्मल लाइन जो है वो दिखले रख रहा है ना। तो अगर हमें जो है वो यहाँ पे दिखाना है डॉटेड लाइन तो हमें गैप्स ऐड करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे 5 गैप्स ऐड कर देता हूँ, 5 पॉइंट का गैप। सबसे पहले तो इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, ओके। 5 पॉइंट्स का गैप मैंने ऐड कर दिया और देख लीजिए हमारे पास यहाँ पे थोड़ा सा गैप ऐड हो गया और उसकी वजह से हमारे पास यहाँ पे एक सर्कुलर शेप जो है वो बन रहा है। चलिए मैं इसको बढ़ाता हूँ इस गैप को सिंपल स्क्रॉल करके और अब देख लीजिए हमारे पास ये डॉटेड लाइन जो है वो एक तरीके से आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास क्या ऑप्शन है, सबसे पहले डैश क्या होगा और उन डैश के बीच में गैप क्या होगा वो चीज हमारे पास डालने का ऑप्शन है। लेकिन यहाँ पे एक और मस्त बात यह है कि यहाँ पे हम मल्टीपल डैश का साइज डाल सकते हैं और मल्टीपल गैप्स डाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे चाहिए एक इतना बड़ा डैश, फॉर एग्जाम्पल ये इस साइज का, और उसके बीच में चलो ये गैप रहेगा, और मुझे एक बिल्कुल सर्कुलर ये चाहिए ठीक सबके बगल में, है ना। तो मैं यहाँ पे 0 डाल दूंगा तो यहाँ पे आप देख लीजिए 0 ऐड हो गया। और उसके बाद अगर उसमें भी हम डालना चाहें कि कितना साइज होगा, कितना बेसिकली उनके बीच में गैप होगा, तो वो चीज़ भी हम डाल सकते हैं यहाँ पे। वैसे एक और मैं डाल देता हूँ 0 और उसके बाद जो है यहाँ पे हम डाल देंगे पॉइंट्स और इस तरीके से। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ इसको, ओके, इस तरीके से, और कितना गैप होगा वो चीज़ है। तो इस तरीके से आप मल्टीपल डैशेस और मल्टीपल गैप्स जो है वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। आई होप कि आपका जो पॉइंट है वो क्लियर हो गया होगा। सेम चीज़ आपका जो है वो यहाँ पे इस रेक्टेंगल के अंदर भी अप्लाई होता है। लेकिन यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे मैं डैश ऐड करता हूँ और ये फॉर एग्जाम्पल ये डैश मैंने ऐड कर दिया। अब ये जो ऑप्शन है ना ये एक्चुअली इंपॉर्टेंट ऑप्शन है और मैं एक्चुअली बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ इसका जब मुझे डैश लाइन इस तरह के रेक्टेंगल में जो है वो ऐड करना होता है। तो यहाँ पे अगर आप इसके कॉर्नर को देखें, ये जो हमारे पास ये कॉर्नर है इसको अगर आप देखें तो यहाँ पे कुछ और फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे कुछ और फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे कुछ और फॉर्मेशन हो रहा है। तो ऑनेस्टली ये अच्छा नहीं लग रहा है ना। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है, ये 2 ऑप्शन है। ये है कि बस इसमें जो है एग्जैक्ट डैश के बीच में जो गैप होता है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्क करेगा, मतलब जो यहाँ पे गैप है उसी हिसाब से यहाँ पे गैप क्रिएट करेगा, है ना, और यहाँ पे ये जो है डैश को भी बेंड कर देगा। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कॉर्नर को जो है स्पेशली आप रिजर्व कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग जो है अपने डैशेस को आप अरेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर इसके ऊपर आप क्लिक कर देते हैं, मतलब पहले आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद जब आप इसको क्लिक करते हैं तो देख लीजिए अब क्या हुआ, हमारा जो कॉर्नर है वो एक तरीके से रिजर्व हो गया और उसके बाद जो है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे अलाइनमेंट हो गया। तो अब यहाँ पे कहीं ना कहीं एक्चुअली यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ये बड़ा है जो डैश का साइज़ है, मैं उसको थोड़ा सा कम कर देता हूँ। तो अब कहीं ना कहीं जो है ये हमारे पास एक परफेक्ट फॉर्मेशन जो है वो आ गया। तो यही ऑप्शन है, नॉर्मली आपका बाय डिफ़ॉल्ट ये रहता है, लेकिन अगर आप रेक्टेंगल वगैरह के केसेस में यूज़ करें तो आप इस ऑप्शन का जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये था हमारा सिंपल डैश्ड लाइन या फिर डॉटेड लाइन या फिर जो भी आप कहना चाहते हैं वो आप कह सकते हैं। आई होप कि आपको जो है ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि आप मल्टीपल
डॉट्स, मल्टीपल डैश और मल्टीपल गैप्स जो हैं वो क्रिएट कर सकते हैं और इससे आप एक अच्छा सा जो है जो भी आप चाहें वो फॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम इसको कम कर देते हैं फॉर एग्जांपल, तो ये देख लीजिए हमारे पास इस तरह का लाइन जो है वो क्रिएट हो गया। तो यहाँ पे ये एग्जैक्टली आपका जो स्ट्रोक वेट है वो भी साथ में काम करता है कि आपको कितनी पतली लाइन चाहिए और वो डैश्ड हो या फिर एक नॉर्मल लाइन हो। तो ये था हमारा डैश्ड लाइन। गाइस इस लेसन में हम लोग जो है एरो हेड्स के बारे में बात करेंगे। ये सिंपल सा एक ऑप्शन है जिससे आप जो है वो एरो क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जो है एक बहुत ही सिंपल सा एक लाइन ले लेता हूँ, लाइन सेगमेंट टूल, और उसके बाद यहाँ से चलो मैं यहाँ तक एक लाइन जो है वो मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। अब हमारे पास जो है ये एक लाइन है और इसे हमें जो है वो एरो में ट्रांसफॉर्म करना है। तो उसके लिए हमारे पास ये ऑप्शन है एरो हेड्स का, और यहाँ से आप जो है एक साइड पिक कर सकते हैं, बेसिकली ये साइड, और इससे जो है आप आगे का साइड जो है वो पिक कर सकते हैं। अब आपका एरो इधर की तरफ भी जा सकते हैं, इधर की तरफ भी जा सकता है। तो यहाँ पे जब आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो इसके अंदर आपको जो है एरो 1 2 3 4 मतलब डिफरेंट टाइप के जो है डिफरेंट शेप के जो है वो आपको एरोज मिल जाएंगे। और इस साइड जाने के लिए आप यहाँ से पिक कर सकते हैं, या फिर आप नीचे आ जाइए आपको ऑपोजिट साइड में भी जाने के लिए, मतलब अगर ऑपोजिट साइड में जाएगा तो फिर उसके लिए जो है आप बैक वाला जो पोर्शन है वो आप पिक कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे मुझे इस साइड से इधर की तरफ एरो बनाना है, तो मैं यहाँ से पहले जो है वो बैक पिक कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये मैं पिक कर लेता हूँ कि एरो 32, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है ये एरो का जो बैक वाला पोर्शन है वो ऐड हो गया है। और यहाँ से मैं पिक कर लूँगा फ्रंट के लिए कुछ, तो फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं फॉर एग्जांपल ये पिक कर लेता हूँ, यहाँ से ये, ओके। और अब हमारे पास जो है ये एरो बन के आ गया है। तो बहुत ही सिंपल एंड ईजी सा ऑप्शन है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। और साथ ही आप जो है वो यहाँ पे स्विच भी कर सकते हैं, स्वैप कर सकते हैं इस साइड से उस साइड, सॉरी पहले आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, और इधर से उधर की तरफ जो है वो आप स्वैप भी कर सकते हैं। तो आप कोई भी डायरेक्शन में आपने बना लिया हो आप जो है उसे स्वैप कर सकते हैं। उसके बाद जो यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास वो ये है कि ये जो एरो का साइज है, मतलब ये जो आपने फर्स्ट में लास्ट में ऐड किया है, इसका अगर आपको साइज छोटा बड़ा करना हो तो वो चीज़ आप कर सकते हैं। यहाँ पे आप चाहें तो इसको लिंक कर सकते हैं। लिंक अनलिंक का क्या मतलब होता है वो आपको ऑलरेडी पता है। फॉर एग्जाम्पल मुझे इसको थोड़ा सा छोटा करना है, ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा दिख रहा है, तो हम यहाँ पे सिंपल इसके ऊपर क्लिक करेंगे और मैं थोड़ा सा इसको ये कर रहा हूँ, ओके। तो इसका साइज जो है वो थोड़ा सा छोटा होता जा रहा है, या फिर बड़ा करना है तो हम यहाँ से बड़ा कर सकते हैं इसको, है ना। और अगर आपको सिंपल किसी एक को ही करना है तो आप सिंपल यहाँ से अनलिंक कर दें, है ना, जो कि बाय डिफॉल्ट होता है, और यहाँ से आप इसको जो है वो छोटा बड़ा कर सकते हैं, सिंपल, ओके। मैं यहाँ पे स्क्रॉल व्हील का जो है वो यूज़ कर रहा हूँ, है ना। तो ये हमारे पास ये ऑप्शन है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है सिंपल, बहुत ही बेसिक सा एक्चुअली ऑप्शन है, ये है अलाइनमेंट का, कि जब हमारा पॉइंट एंकर पॉइंट ख़त्म होता है वहीं तक हमारा एरो जाएगा या फिर वहाँ से एरो एक्सटेंड होगा, वो चीज़ है। तो यहाँ पे देख लीजिए अभी क्या है, अगर आप देखें ऊपर वाला जो आइकॉन अगर आप देखें तो एक सिंपल लाइन है और यहाँ पे इस तरीके से लाइन बना हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा एरो का जो हेड है ना वो वहीं तक रहेगा, या फिर इस ऑप्शन में अगर आप देखें तो जो टिप है लास्ट पॉइंट जो है वहाँ से हमारा एरो स्टार्ट होगा। तो सिंपल वो ऑप्शन है आपके पास यहाँ पे, है ना। तो ये चीज़ आप किसी भी स्ट्रोक के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आपने कोई सर्कल ड्रॉ किया हो, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास ये सर्कल है और इसके ऊपर अगर आपको अप्लाई करना है, यहाँ पर भी आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे हम लोग जो है वो ये ऐड कर सकते हैं, और यहाँ पे साइज़ काफ़ी बड़ा है, मैं इसको लिंक कर देता हूँ और यहाँ से हम इसको थोड़ा सा छोटा कर देंगे, ओके। और यहाँ पे भी आप डैश लाइन वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, है ना। और फिर अगर आपको स्वैप करना हो आप स्वैप कर सकते हैं, और जिस तरीके से भी आपको वर्क करना हो आप जो है वो यहाँ पे वर्क कर सकते हैं। आपके पास यहाँ पे कोई भी शेप हो, एक्चुअली अभी तक हम लोगों ने राउंडनेस वगैरह जो है वो नहीं देखा है, मतलब सॉरी जो कर्व लाइंस होता है वो अभी हम लोगों ने नहीं देखा है, इसलिए मैं बहुत ही बेसिक शेप्स के ऊपर ही जो है वो आपको बताऊँगा। फॉर एग्जाम्पल और ये 3 है और इसमें कुछ डैश लाइन है, ओके। फॉर एग्जांपल इतना ज़्यादा, और इसमें हम एरो हेड ऐड कर देते हैं, फॉर एग्जांपल ये वाला, एंड उसके बाद जो है यहाँ पे बैक वाला पोर्शन, फॉर एग्जांपल ये, एंड जो इसका साइज़ है वो हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, फॉर एग्जांपल ये। बस सिंपल सा ऑप्शन है हमारे पास, ओके। हमारा जो एरो है वो रेडी है। तो ये है हमारे पास एरो हेड का ऑप्शन, जो कि बहुत ही सिंपल एंड इजी सा ऑप्शन है। और अगर आपको कहीं पे एरो डिज़ाइन करना हो तो ये ऑप्शन आपको आई थिंक याद होनी चाहिए। तो इस तरीके से आप जो है वो एरो डिज़ाइन कर सकते हैं, डैश के ऊपर जो है, सॉरी स्ट्रोक के ऊपर जो है वो एरोज लगा सकते हैं।
गाइस इस लेसन में हम लोग स्ट्रोक प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे। स्ट्रोक पैनल में हमारे पास लास्ट ऑप्शन है प्रोफाइल का। इसके ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं तो इसके अंदर आपको कुछ बहुत ही स्ट्रेंज से ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, लेकिन ये एक्चुअली काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो इसके बारे में काफ़ी डिटेल में बात करेंगे। साथ ही इसी से रिलेटेड जो है एक टूल है हमारे पास, विड्थ टूल, उसके बारे में भी जो है वो थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सिंपल सा एक फॉर एग्जांपल एक सर्कल में डिज़ाइन करता हूँ। ओके, सर्कल में यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। एलिप्स टूल लिया मैंने और ये मैंने सर्कल यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, और मुझे इतना ज़्यादा स्ट्रोक नहीं चाहिए। मैं सिंपल यहाँ पे फॉर एग्जांपल 10 पॉइंट का जो है वो स्ट्रोक ले लेता हूँ, 10 या फिर हम ले सकते हैं थोड़ा सा ज़्यादा, और फॉर एग्जांपल चलो 20 में ले लेता हूँ, है ना। ओके, सो मैं इसको यहाँ पे ले आता हूँ। अब आ जाइए, फाइनली ये है हमारे पास प्रोफाइल का ऑप्शन। तो अभी यहाँ पे है यूनिफॉर्म, मतलब बिल्कुल फ्लैट लाइन, नॉर्मल, विदाउट एनी इफेक्ट। लेकिन इसके अंदर हम लोग जाते हैं और यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन जो है इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, और अगर आप देखेंगे यहाँ पे स्ट्रोक को ध्यान से तो इसमें काफ़ी अच्छा सा इंटरेस्टिंग सा लुक आ जाएगा। ओके, और ये देख लीजिए हमारे पास ये फर्स्ट ऑप्शन था, हमारे पास ये विड्थ प्रोफाइल 1, और हमारा जो स्ट्रोक था वो काफ़ी अच्छे से कुछ अजीब सा लाइक अनप्रिडिक्टेबल शेप में जो है वो ट्रांसफॉर्म हो चुका है। अनप्रिडिक्टेबल नहीं है एक्चुअली, जैसे जैसे आप इसे यूज़ करेंगे आपको समझ में आ जाएगा किससे कौन सा इफेक्ट आएगा। तो ये फर्स्ट प्रोफाइल था। यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन और ये है। सबसे पहले तो आप मेक श्योर कि आपने इसे सेलेक्ट किया हो। नेक्स्ट हमारे पास ये है, तो ये देख लीजिए, यहाँ पे शेप से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा उठा हुआ है, फिर ये थोड़ा सा श्रिंक है, देन यहाँ पे थोड़ा सा ये एक्सपैंड हुआ है। तो सेम वही इफेक्ट है हमारे पास यहाँ पे थोड़ा सा ये हल्का एक्सपैंड है, फिर ये श्रिंक है, फिर यहाँ पे थोड़ा सा एक्सपैंड है। और यही चीज़ अगर आप लाइन के ऊपर डालते हैं, लाइन के ऊपर भी मैं देख लेता हूँ यहाँ पे। ओके, सिंपल ये एक लाइन मैंने ड्रॉ कर लिया और इसका विड्थ मैं डाल देता हूँ फॉर एग्जांपल 20, और इसके ऊपर मैं अप्लाई करता हूँ। तो ये फर्स्ट ऑप्शन है, उससे हमारे पास ये लुक आ गया, ये कुछ इस तरह का लुक आ गया, और फिर हमारे पास ये लुक है, तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से आ गया। एंड ये मेरा एक्चुअली काफ़ी फेवरेट है, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह का इफेक्ट जो है वो आ गया। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ से हमारा ये विड्थ जो है, इसका स्ट्रोक का विड्थ जो है वो यहाँ से कम होता जा रहा है, जो वेट है वो कम होता जा रहा है। ये चाहे तो हम इस पर भी अप्लाई कर सकते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट लुक हमें देखने को मिलेगा। देख लीजिए ये यहाँ से ऐसे स्टार्ट हो रहा है और इसका जो विड्थ है, वेट है, वो कम होता जा रहा है। वैसे ही और भी हमारे पास जो है यहाँ पे ऑप्शन है। तो ये कुछ बेसिक ऑप्शन है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक और काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले देख लेते हैं इसके ऊपर क्या इफेक्ट आता है। इस तरीके से यहाँ पे इसके ऊपर क्या इफेक्ट आता है, ये कुछ इस तरीके से। अब इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि फॉर एग्जांपल मैंने चलो मैंने ये अप्लाई कर दिया। ओके, पहले मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये अप्लाई कर दिया मैंने। तो यहाँ पे क्या है, इस चीज़ को आप फ्लिप भी कर सकते हैं। ओके, आप फ्लिप कर सकते हैं, सिंपल कौन सी चीज़ एग्जैक्टली कब हो वो चीज़ आप यहाँ पे फ्लिप कर सकते हैं। अब इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे ये है कि हमारे पास एक टूल है जिससे ये जो विड्थ है इसका, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये कितना चौड़ा होगा, कितना पतला होगा, वो चीज़ जो है वो हम डिसाइड कर सकते हैं। और उसके लिए हमारे पास यहाँ पे टूल है, ये विड्थ टूल, जिसका शॉर्टकट की है Shift+W। इसके अंदर और भी बहुत सारे टूल हैं, उनके बारे में अभी फिलहाल डिस्कस नहीं करेंगे। ये हमारे पास है विड्थ टूल, इसको मैंने लिया। अब यहाँ पे क्या है, कहीं पे भी आप पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं। देख लीजिए जैसे आप उस लाइन के ऊपर जाते हैं तो वहाँ पे हमारे पास पॉइंट ऐड करने का प्लस का जो है वो ऑप्शन आ जाता है। तो हम कहीं पे भी पॉइंट्स ऐड करके और वहाँ पर की चीज़ों को हम स्ट्रेच कर सकते हैं। बेसिकली वहाँ पे विड्थ हम बढ़ा सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने क्लिक किया और क्लिक करके मैं ड्रैग करूँगा, है ना। क्लिक करना है और माउस रिलीज नहीं करना है और ड्रैग करना है। अब देख लीजिए यहाँ पे एक स्ट्रोक जो है वो ऐड हो गया। अब यहाँ पे इस स्ट्रोक को हम क्या कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये मैंने कर दिया। अब ये देख लीजिए हमारे पास जो आँखों का आइकॉन होता है, लाइक आँख का जो ये होता है, वो चीज़ हमारे पास यहाँ पे आ गया, है ना। तो हम यहाँ से इसको पूरी तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। कहीं पे भी हमें थोड़ा सा पतला करना हो, मोटा करना हो, आप मल्टीपल पॉइंट्स ऐड ना करें। यहाँ पे देख लीजिए कुछ पॉइंट्स ऑलरेडी ऐड हैं, और ये क्या है, ये बाय डिफ़ॉल्ट इसमें जो था ना प्रोफाइल में, कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि ये इसी का यूज़ करके बनाया गया है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स ऑलरेडी ऐड है, तो यहाँ से आप उसको बढ़ा सकते हैं या फिर और घटा सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये हमने कर दिया, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है हमारे पास, तो ये हमने ऐड कर दिया। तो इस तरीके से आप जो है काफ़ी अच्छा सा लुक, मतलब एग्जैक्ट मेरे पास अभी कुछ कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ आप जो है विड्थ को ट्विक कर सकते हैं और इससे आपको अंदाज़ा मिल रहा होगा कि आप क्या क्या यहाँ पे जो है वो कर सकते हैं। और किसी भी पॉइंट को आप जो है वो यहाँ पे एक्चुअली मूव कर सकते हैं, और दो पॉइंट के बीच में एक्चुअली ये वर्क करता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास, और यहाँ पे अगर हम ये करेंगे तो ये इसी पॉइंट से जो है इसको श्रिंक करेगा। इसके बारे में हो सकता है तो आगे हम लोग जो है वो काफ़ी डिटेल में जो है वो बात करेंगे।
तो आपको अगर स्पेशली स्ट्रोक के साथ खेलना हो, है ना, देख लीजिए हमारे पास ये कुछ साउंड वेव टाइप का जो एक ये होता है वो फॉर्म हो रहा है, तो आप वो चीज़ भी यहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हैं, है ना। और नहीं, ये इसको एक्चुअली थोड़ा सा हम खिसका देते हैं, सही जगह पे पकड़ के उसको आपको एक्सटेंड करना है। और उसके बाद जो किसी भी पॉइंट को अगर आपको डिलीट करना है तो सिंपल आप डिलीट बटन जो है वो आप प्रेस कर सकते हैं, उसको सेलेक्ट कीजिए, क्लिक कीजिए और डिलीट बटन प्रेस कीजिए, वो जो है वो आपका पॉइंट डिलीट हो जाएगा अगर आपने बहुत ज़्यादा पॉइंट्स जो है वो डाल दिए हैं तो, है ना। जैसे यहाँ पे हमारे पास ये पॉइंट है। ओके, सो ओवरऑल ये पूरा हमारा सेलेक्ट हो गया था। तो सिंपल सा ये ऑप्शन है हमारे पास जिसके जरिए आप जो है स्ट्रोक को जो है वो ट्वीक कर सकते हैं। तो बेसिक प्रोफाइल में हमारे पास कुछ बहुत ही बेसिक से ऑप्शन है, और अगर आप इसको सेव करना चाहते हैं, जो आपने डिज़ाइन किया है उसको अगर आप सेव करना चाहते हैं तो सिंपल इसके ऊपर आप क्लिक कीजिए और ये चीज़ जो है आपका यहाँ पे ऐड हो जाएगा, है ना। ये चीज़ आपका ऐड हो गया। तो अगर आपका कुछ डिज़ाइन है जो कि आप बना करके सेव करना चाहते हैं तो आप सेव कर सकते हैं। आपको रीसेट करना है, आप बिल्कुल इसको जो है वो रीसेट कर सकते हैं, या फिर सिंपल आप जो है यहाँ पे यूनिफॉर्म के ऊपर क्लिक कर दीजिए और जो आपका बाय डिफॉल्ट था वो आपका हो जाएगा। अब यहाँ पे आप यूनिफॉर्म में भी इस टूल का यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि कोई यहाँ पे इफेक्ट सिलेक्टेड रहेगा तभी आप इस विड्थ टूल का यूज कर सकते हैं, आप कहीं पे इसको यूज कर सकते हैं। जैसे देख लीजिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया और इसको मैं यहाँ से श्रिंक कर देता हूँ कि सिंपल यहाँ पे दो आपके पास हैंडल आ जाते हैं, ये श्रिंक कर दिया मैंने। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको जो है वो एक्सटेंड कर दूंगा। एक्चुअली यहाँ पे ऑलरेडी एक पॉइंट है, बाय डिफ़ॉल्ट ये खुद से जो है वो पॉइंट क्रिएट कर लेता है। तो ये हमारे पास ये है, हम यहाँ से इसको इस तरीके से एक्सटेंड कर सकते हैं। तो आपको जो है शेप के साथ छेड़छाड़ करना हो तो आप जो है इस विड्थ टूल का जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो खैर ये था हमारा बहुत ही सिंपल एंड ईजी सा ऑप्शन, स्ट्रोक प्रोफाइल एंड विड्थ टूल, जिससे आप स्ट्रोक को जो है वो ट्विक कर सकते हैं। गाइस इस लेसन में हम लोग जो है ब्रश के बारे में बात करेंगे, ब्रश टूल के बारे में नहीं। ब्रश टूल के बारे में सेपरेटली हम लोग बात करेंगे। इस लेसन में हम लोग स्ट्रोक से रिलेटेड जो यहाँ पे हमारे पास ब्रश के ऑप्शन हैं उसके बारे में बात करेंगे। एक्चुअली सेम ऑप्शन आपको ब्रश टूल के अंदर भी मिल जाता है, लेकिन फिलहाल अभी उसके बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास स्ट्रोक के अंदर ये है ब्रश का ऑप्शन, है ना। तो एक्चुअली आप जो है किसी भी स्ट्रोक के ऊपर जो है ना वो ब्रश इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने फोटोशॉप वगैरह यूज किया है तो आपको पता होगा कि कितने सारे तरह के जो है वो ब्रश होते हैं, तो उन सारे इफेक्ट्स को आप जो है ना वो स्ट्रोक के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो अब मेरे पास यहाँ पे देख लीजिए एक लाइन है, फॉर एग्जाम्पल ये एक लाइन है और यहाँ पे ये है हमारे पास ब्रश, और इसके अंदर आते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ से इसको कॉर्नर से जो है इसको स्ट्रेच कर लूँगा। तो यहाँ पे देख लीजिए आप, मैंने कुछ रिसेंटली यूज़ किया है वो सारी चीज़ें, इतना ज़्यादा आपके पास अभी नहीं शो कर रहा होगा अगर आपने फर्स्ट टाइम इसे ओपन किया है। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ बेसिक ऑप्शन है, 3 पॉइंट, राउंड, और ये हमारे पास थोड़ा सा बड़ा है, और ये फ्लैट है, और ये है हमारे पास, ये बेसिक है। अभी यहाँ तक आपको कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिल रहा होगा, लेकिन यहाँ से मिलनी हमारा जो इफेक्ट है वो स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो चारकोल पेंसिल इफेक्ट है, और एक्चुअली ये इफेक्ट मैंने अप्लाई किया है, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा कुछ डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा होगा। एक्चुअली प्रॉब्लम यह है कि मेरा जो स्ट्रोक है अभी उसका काफ़ी विड्थ कम है। तो मैं यहाँ से फॉर एग्जांपल 10 कर देता हूँ, तो देख लीजिए ये इफेक्ट यहाँ पे अप्लाई हो गया। वैसे ही मैं चाहूँ तो इसके ऊपर भी अप्लाई कर सकता हूँ सेम चीज़, और ये देख लीजिए यहाँ से आप स्ट्रोक बढ़ा दीजिए, है ना, और ये इस तरह का इफेक्ट जो है हमारे पास आ गया। तो काफ़ी सारी डिज़ाइन में आपने देखा होगा कि इस तरह का इफेक्ट होता है। तो सिंपल आप किसी भी स्ट्रोक के ऊपर आपके पास कुछ भी हो, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये फॉर एग्जांपल चलो मैं यहाँ पे स्पाइरल, ओके मैं इसको मूव कर लेता हूँ यहाँ से, ये है हमारे पास, इसके ऊपर भी हम ये इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, और यहाँ से हम स्ट्रोक का जो विड्थ है वो बढ़ा सकते हैं, और सेम इफेक्ट हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। तो जो भी ब्रश इफेक्ट है वो आप किसी भी स्ट्रोक के ऊपर जो है वो बेसिकली अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए आप, तो हमारे पास ये फ्लावर है, और ये फ्लावर हमारे पास यहाँ पे ऐड हो गया, और स्ट्रोक काफ़ी ज़्यादा है, इस वजह से ये थोड़ा सा ख़राब लग रहा है। और इस तरीके से हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये 2 पॉइंट है तो हमारे पास ये फ्लावर आ गया। वैसे ही फॉर एग्जांपल इसी को मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पे हमारे पास ये है हमारे पास लेदर सीम, मतलब जो धागे की सिलाई वाला इफेक्ट होता है वो चीज़ है, हम इसके ऊपर भी सेम चीज़ अप्लाई कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे यहाँ पे आपको मिल जाते हैं, देख लीजिए काफ़ी अच्छा सा इफेक्ट आ रहा है। तो किसी डिज़ाइन में आपको अगर रियलिस्टिक इफेक्ट डालना हो, मतलब ब्रश के जरिए इस तरह की चीज़ें, तो वो चीज़ आप डाल सकते हो, और एक्चुअली आप जो है वो डाउनलोड वगैरह भी कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास ये इस तरीके से जो है ये कटिंग के लिए जो यूज़ होता है ब्लेड, वो है हमारे पास यहाँ पे। ये हमारे पास इस तरह का इफेक्ट है। टेलीफोन वगैरह जो आते थे पहले
उसके वायर इसी तरह के होते थे, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता था। तो सेम चीज़ आप किसी भी तरह के स्ट्रोक में जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये स्टील चेन है और उसके बाद ये गोल्ड चेन है ना, काफ़ी अच्छा सा इफेक्ट हमारे पास यहाँ पे आ गया। ओके, ये हमारे पास गोल्ड चेन है। मैं यहाँ से इसका स्ट्रोक जो है वो बढ़ा देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये बहुत ज़्यादा एक्चुअली हो गया 6, और ये हमारे पास ये इफेक्ट है। वैसे ही अगर देखें तो यहाँ पे एक्चुअली आपके इसमें इतना ज़्यादा नहीं होगा, मैं आपको अभी बताऊंगा कि कैसे एक्चुअली इन सारे इफ़ेक्ट्स को लाना है। यहाँ पे ये जीन्स की सिलाई वाला जो है हमारे पास इफ़ेक्ट है, एक्चुअली इसका स्ट्रोक काफ़ी ज़्यादा है। मैं यहाँ पे 1 कर देता हूँ, और ये सिलाई वाला इफ़ेक्ट है, तो ये इसके ऊपर जो है वो काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपको जो है वो दिख रहा होगा डिवाइड होता हुआ। वैसे ही हमारे पास ये स्टिचिंग वाला जो है वो इफेक्ट यहाँ पे शो कर रहा है। अब यहाँ पे इतने सारे ऑप्शन आपके पास नहीं शो कर रहे होंगे, तो यहाँ से आप जो है वो लाइब्रेरी में जा सकते हैं। ये हमारे पास ब्रश लाइब्रेरी, इसके ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देख लीजिए हमारे पास अलग अलग जो है वो फोल्डर्स है, अलग अलग ऑप्शन है, उसके अंदर आप जा सकते हैं। एरोज है, तो एरो स्पेशल, ओके, सो यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करते हैं। अब देख लीजिए हमारे पास ये एक सेपरेट पैनल आ गया है ना, और इसमें काफ़ी सारे हमारे पास जो है वो एरोज है, तो आप डायरेक्टली जो है उसे अप्लाई कर सकते हैं, है ना। स्ट्रोक में भी ये चीज़ हम लोगों ने देखा था, लेकिन ये हमारे पास ब्रश है, तो प्रीसेट्स यहाँ पे आपको जो है वो मिल जाते हैं, और जब इसको आप यूज़ कर लेते हैं तो आपके पास यहाँ पे जो है ये ऑप्शन शो करने लगता है। मतलब वो चीज़ भी आपके इसमें जो जो आप यूज़ करते हैं वो आपके इसमें यहाँ पे रिसेंटली शो करने लगता है। यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शन है, शॉर्ट, ब्रश एंड थंबनेल, व्यू आप चेंज कर सकते हैं, एंड देन और भी दूसरे ऑप्शन है। वैसे ही यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास आर्टिस्टिक है, अगर आपको कैलीग्राफी वगैरह करना है, आगे जब हम लोग जो है वो ब्रश टूल का यूज़ करना सीखेंगे तब आपको जो है वो काफ़ी कुछ यहाँ पे जो है वो यूज़ होगा। वैसे ही हमारे पास यहाँ पे बॉर्डर्स है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास फ्रेम है, तो ये फ्रेम का हमारे पास ये आ गया। मैं यहाँ पे एक्चुअली कुछ रेक्टेंगल जो है वो ड्रॉ कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास, और उसके बाद इसके ऊपर मैं ये अप्लाई करता हूँ, तो ये फ्रेम का इफेक्ट जो है हमारे पास आ गया। काफ़ी सारे फ्रेम है यहाँ पे, है ना। तो ये आप जस्ट 1 क्लिक में जो यहाँ पे आपके पास प्रीसेट्स हैं उनका आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं, आपको मैनुअली ये डिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे ही अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास डेकोरेटिव है, फॉर एग्जांपल सील वगैरह, है ना। तो जैसे मैं ये लाइन सेलेक्ट कर लेता हूँ और ये सील है हमारे पास, इस तरह की चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। नेक्स्ट अगर यहाँ पे हम लोग देखें, यहाँ पे डेकोरेटिव में हमारे पास है ओके टेक्स्ट डिवाइडर, है ना। तो ये देख लीजिए, ये सारी चीज़ें आपको प्रीसेट्स में मिल जाती हैं। वैसे ही और भी देख लेते हैं, मतलब ओवरऑल ये है कि इमेज ब्रश लाइब्रेरी जो कि मैंने यूज़ किया था, पहले भी यूज़ किया था। ओके वेक्टर, तो वेक्टर से रिलेटेड यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है। ओके ये हमने अप्लाई कर दिया। इस तरह की चीज़ें आपने देखी होंगी, तो कोई भी टेक्स्ट इसके ऊपर अगर आपको यूज़ करना हो वो चीज़ जो है वो यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। एक और चीज़ है जो कि मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे आपने इसको सिलेक्ट किया या आपने अप्लाई किया, उसके बाद जो है आप यहाँ से प्रॉपर्टीज़ पैनल में यहाँ पे हमारे पास ब्रश की सेटिंग्स है, इसके ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके पास फिर डिफरेंट ऑप्शन आते हैं फ्लिप वगैरह करने के। जैसे मैं प्रीव्यू यहाँ से ऑन कर देता हूँ। हर पैनल में जो भी आपका पॉपअप पैनल होगा ना, उसमें जब यहाँ पे प्रीव्यू का ऑप्शन होगा उसको अगर आप इनेबल कर देंगे तो जो भी आप यहाँ पे चेंज करेंगे वो आप जो है वो लाइव देख पाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास फ्लिप के ऑप्शन है ना, तो यहाँ से आप फ्लिप कर सकते हैं, और भी कुछ यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं। विड्थ एंड हाइट है, प्रोपोर्शनल, ओके ये ऑप्शंस हमारे पास टेंट और इससे रिलेटेड कलर वगैरह से रिलेटेड, लाइट वगैरह से रिलेटेड जो है वो ऑप्शन है। तो खैर जो भी है, आपको अगर उसे मॉडिफाई करना हो तो यहाँ पे आ जाइए आप, और उससे रिलेटेड जो भी ऑप्शन होगा उसे आप जो है वो यहाँ से मॉडिफाई कर पाएंगे, मतलब उसका एग्जैक्ट रिजल्ट जो है वो आप देख पाएंगे। स्पेसिंग, तो गाइज ये था हमारा स्ट्रोक से रिलेटेड ब्रश का ऑप्शन। अगर हम लोग ब्रश में भी जाते हैं, ब्रश के बारे में एक्चुअली हम लोग सेपरेटली बात करेंगे यहाँ पे मतलब आगे के लेसन में, तो ब्रश के अंदर भी आपको सेम ऑप्शन मिल जाते हैं। मतलब अगर आपको सेम ड्रॉ करना हो तो वैसे ही आपको ब्रश लेना है, और उसके बाद जो है ब्रश के अंदर भी आपका स्ट्रोक वर्क करता है, तो आप जो भी ब्रश यहाँ पे चूज़ करेंगे सेम वही जो है आपका बेसिकली यहाँ पे ड्रॉ होगा। तो अगर आप फ्री फॉर्म ड्राइंग करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे हमारे पास कुछ कैलियोग्राफी वगैरह के ऑप्शंस है आर्टिस्टिक में, अगर आपको कुछ जो है वो स्पेशली ये करना हो, लाइक सॉरी ओके सो ये ऑप्शन एक्चुअली यहाँ पे है। तो अगर आपको कुछ लिखना हो, है ना,
और इस तरह की चीज़ें अगर आपको यूज़ करना हो, जो कि मुझे बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं आता है, ओके। और इस चीज़ के लिए स्पेशली मैं रिकमेंड करूँगा कि आप जो है वो क्या कहते हैं, ड्राइंग पैड जो है वो यूज़ करें। तो ब्रश के अंदर भी आपको जो है वो सेम सेटिंग्स मिल जाते हैं। खैर मैं इन सभी को जो है वो यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। तो गाइज ये था हमारा स्ट्रोक के अंदर ब्रश का ऑप्शन, या फिर जो भी ब्रश है वो आपने यहाँ पे देख लिया। गाइस इस लेसन में हम लोग शेप अपीयरेंस के बारे में बात करेंगे, या फिर अपीयरेंस पैनल के बारे में जो है वो बात करेंगे। जब भी हम लोग कोई भी शेप ड्रॉ करते हैं तो प्रॉपर्टीज में यहाँ पे हमारे पास अपीयरेंस का ऑप्शन होता है, जहां से हम फिल एंड स्ट्रोक को चेंज कर सकते हैं। ये आपको ऑलरेडी पता है, मैंने कितनी बार आपको बताया कि लाइक यहाँ से भी हम फिल एंड स्ट्रोक चेंज कर सकते हैं, और यहाँ से भी जो है वो हम फिल एंड स्ट्रोक चेंज कर सकते हैं। सिंपल इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, फिल के आगे जो हमारे पास यहाँ पे आइकॉन है उसके ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ से आप जो है वो कलर को बेसिकली चेंज कर पाएंगे। वैसे यहाँ पे हमारे पास स्ट्रोक है, तो इस आइकॉन के ऊपर क्लिक करेंगे तो हम यहाँ से स्ट्रोक का कलर चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे रेड है ना, या फिर सिंपल ब्लैक यूज़ कर लेते हैं हम, या फिर हम यूज़ कर सकते हैं फॉर एग्जांपल ग्रीन। और अगर स्ट्रोक से रिलेटेड हमें ऑप्शन चाहिए तो इस स्ट्रोक टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो है यहाँ पे स्ट्रोक से रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो यहाँ पे आ जाएंगी, जो कि अभी तक हम लोगों ने पिछले लेसन में देखा है। यहाँ पे जो एक एक्स्ट्रा चीज है वो है ओपेसिटी। ओपेसिटी बेसिकली क्या होता है? ओपेसिटी को आप ट्रांसपेरेंसी की तरह से जो है वो समझ सकते हैं कि अगर 100% ओपेसिटी है, इसका मतलब क्या हो गया कि कोई भी ऑब्जेक्ट 100% विजिबल होगा, मतलब उसी में किसी भी तरह की जो है वो ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी। मतलब 100% ओपेसिटी तो उसमें 0% ट्रांसपेरेंसी। अब कोई भी चीज 0% ट्रांसपेरेंट है मतलब कुछ भी आर पार नहीं दिखेगा, है ना। और अगर हम ओपेसिटी 0 कर देंगे तो वो 100% जो है वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, मतलब पूरी तरीके से क्लियर दिखेगा, या फिर आप कह सकते हैं वो ऑब्जेक्ट दिखेगा ही नहीं क्योंकि 100% ट्रांसपेरेंट है। और वैसे ही अगर ओपेसिटी फॉर एग्जांपल हम 50% ले रहे हैं तो आधा जो है वो ट्रांसपेरेंट होगा, 50% ट्रांसपेरेंट होगा। तो ओपेसिटी को आप सिंपल इसके टर्म में जो है वो समझ सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूं, फॉर एग्जांपल मैं यहां पे एक सर्कल ले लेता हूं, है ना, एक सर्कल मैं ले लेता हूं यहां से। ओके ये सर्कल मैंने ले लिया और इसका कलर मैं बना देता हूं यहां पे। ओके फिल कलर मैं डाल देता हूं फॉर एग्जांपल रेड। ओके सॉरी, यहां से रेड कलर में ले लेता हूं और इसका जो स्ट्रोक है वो मैं यहां से डन कर देता हूं। ओके और इस शेप को मैं इसके नीचे डाल देता हूं। कि यहां पे तो मैंने डाल दिया, लेकिन मैं इसको क्या कर देता हूं, बिल्कुल बैक में भेज देता हूं। यहां पे दो अभी हमारे पास शेप है या फिर दो लेयर है, तो इसको सबसे बैक में हम भेज देते हैं, सेंड टू बैक। अभी अगर आप देखें तो यहां पे जो ये टॉप में रेक्टेंगल है इसके नीचे कुछ भी नहीं शो कर रहा है ना, क्योंकि यहां पे बिल्कुल 100% ओपेसिटी है, मतलब 0% ट्रांसपेरेंसी है। यहां पे ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल है ही नहीं, 0% ट्रांसपेरेंसी मतलब ट्रांसपेरेंट है ही नहीं वो। लेकिन अगर मैं यहां पे इसका ओपेसिटी जो है वो मैं कम करूं तो हमारे पास थोड़ा बहुत ट्रांसपेरेंसी जो है वो आना शुरू हो जाएगा। मैं थोड़ा सा कम कर देता हूं, फॉर एग्जाम्पल ये। अब अगर आप देखें रेड कलर जो है जो कि इसके बिहाइंड में है वो अब दिखना जो है वो शुरू हो गया। अब कितना ओपेसिटी हम करेंगे, फॉर एग्जांपल लाइक यहाँ पे हम कर देते हैं 50, तो अब ये 50% हमारा विजिबल हो रहा है, मतलब इसमें 50% ओपेसिटी है। अब जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं बिल्कुल 100% जो है वो यहाँ पे ट्रांसपेरेंट करना चाहूंगा तो उसके लिए मुझे ओपेसिटी 0%। अब ये बिल्कुल 100% विजिबल है, मतलब यहाँ पे जो ग्रे कलर था वो बिल्कुल नहीं दिख रहा है। तो ये सिंपल ओपेसिटी आप समझ लीजिए। ठीक उल्टा है, ओपेसिटी अगर हम बढ़ाएंगे तो हमारी ट्रांसपेरेंसी कम होगी, और अगर हमें ट्रांसपेरेंसी कम करनी है, मतलब ट्रांसपेरेंसी कम करनी है तो उसके लिए हम ओपेसिटी बढ़ाएंगे, और ट्रांसपेरेंसी अगर हमें बढ़ानी है तो ओपेसिटी जो है वो हम कम करेंगे। मतलब लाइक पता नहीं ये उल्टा पुल्टा तो मैंने नहीं बोल दिया ना, सिंपल आप प्रैक्टिकली करके समझ लेना, आपको समझ में आ जाएगा। तो खैर मैं यहाँ पे इसको फुल कर देता हूँ। अब आ जाते हैं मेनली यहाँ पे जो हमारे पास और दूसरे ऑप्शन है उसके बारे में। यहाँ पे इफेक्ट्स भी शो कर रहा है और यहाँ पे ये 3 डॉट शो कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो एक जो एक्स्ट्रा ऑप्शंस हैं इससे रिलेटेड वो हमारे पास आ जाएंगे। तो हमारे पास यहाँ पे ओपन हो गया अपीयरेंस पैनल, और साथ में ही यहाँ पे उससे रिलेटेड जो एक और पैनल है ग्राफिक्स स्टाइल, वो हमारा ओपन हो गया। ग्राफिक स्टाइल के बारे में हम लोग आगे के लेसन में, नेक्स्ट लेसन में बेसिकली बात करेंगे। तो ये हमारे पास अपीयरेंस पैनल जिसके बारे में हम लोग जो है अभी बात करेंगे इस लेसन में। तो इस पैनल को इनेबल करने के लिए अगर ये आइकॉन यहाँ पे नहीं शो करा है तो सिंपल विंडो में आ जाइए, और विंडो में आने के बाद जो है आपके पास ये है अपीयरेंस। शिफ्ट प्लस F6 जो है वो आप प्रेस कर सकते हैं और इस पैनल को आप इनेबल कर सकते हैं। अब यहाँ पे इस पैनल में अगर आप देखें तो हमारे पास काफी सारे ऑप्शन हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे कुछ आइकॉन शो कर रहा है, एक्चुअली हमारे डिजाइन के अकॉर्डिंग ये आइकॉन शो कर रहा है, और उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है पाथ।
पाथ का मतलब क्या है, बेसिकली इसका मतलब सिंपल सा ये है कि अभी कुछ भी यहाँ पे सिलेक्टेड है, अगर कोई भी चीज सिलेक्टेड नहीं होगा तो यहाँ पे शो करेगा नो सिलेक्शन। तो सबसे पहले अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट के अपीयरेंस के ऊपर कोई वर्क करना चाहते हैं, उसके अपीयरेंस को चेंज करना चाहते हैं, तो उसे आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। जब आप सिलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पे शो करेगा पाथ, और उसके बाद फिर यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है स्ट्रोक का सबसे पहले, एंड देन उसके बाद फिल का ऑप्शन है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास ये आई का आइकॉन है, मतलब विजिबिलिटी आइकॉन है, यहाँ से हम स्ट्रोक को ऑन या फिर ऑफ कर सकते हैं ना। सिंपल ऑफ कर दिया मैंने और ये ऑन कर दिया मैंने, और साथ ही यहाँ से जो है हम स्ट्रोक के ऑप्शन को इनेबल कर सकते हैं, यहाँ से हम स्ट्रोक का कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं। ये सारी चीजें आपको ऑलरेडी पता है। साथ ही यहाँ पे कितना मोटा होगा कितना थिक होगा वो चीज जो है वो यहाँ से हम स्ट्रोक का डिसाइड कर सकते हैं। वैसे ही नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास जो है वो फिल का ऑप्शन है, और फिल का कलर हमें चेंज करना हो तो यहाँ से हम फिल का कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं ना। सिंपल एंड इजी। यहाँ पे नीचे ओपेसिटी है, तो ओपेसिटी यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया। एक्चुअली ओपेसिटी के अंदर यहाँ पे हमको और भी बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, तो उसके बारे में भी आगे अभी हम लोग बात करेंगे। पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं कि ये अपीयरेंस पैनल एग्जैक्टली है क्या। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे स्ट्रोक है, स्ट्रोक के पास यहाँ पे एरो दिख रहा है, इसके ऊपर भी क्लिक करते हैं तो आपको ओपेसिटी का ऑप्शन मिल जाता है। ये ओपेसिटी क्यों है इसके बारे में अभी हम लोग बात करेंगे। अब यहाँ पे सेम वही ऑप्शन तो है, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या है, तो बेस्ट पार्ट ये है कि अपीयरेंस में आप जो है ना एक ही शेप के अंदर मल्टीपल स्ट्रोक और मल्टीपल फिल जो है वो यूज कर सकते हैं। अपीयरेंस के जरिए मल्टीपल स्ट्रोक एंड मल्टीपल फिल आप यूज कर सकते हैं एक ही शेप के अंदर। यहाँ पे हमारे पास सिंगल शेप है, इसके नीचे जो है मैं उसको डिलीट कर देता हूँ, है ना, वरना आप कहोगे कि नहीं यहाँ पे हमारे पास दो शेप है। ओके, यहाँ पे हमारे पास सिंगल शेप है। अब यहाँ पे सिंगल सिंगल अभी फिल एंड स्ट्रोक तो है ही, लेकिन अगर हमें एक्स्ट्रा और स्ट्रोक यूज करना हो तो वो भी हम यूज कर सकते हैं। कैसे, चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है ये स्ट्रोक ऐड करने का, ऐड न्यू स्ट्रोक, और ये ऑप्शन है हमारे पास ऐड न्यू फिल का, और ये हमारे पास इफेक्ट्स ऐड करने का। इसको भी हम लोग इसी सेक्शन में जो है वो आगे देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्ट्रोक ऐड करते हैं, एक न्यू स्ट्रोक। तो इसके ऊपर मैंने क्लिक किया। अब ये टॉप में हमारे पास जो है एक स्ट्रोक आ गया, और इस स्ट्रोक का कलर जो है वो मैं कर देता हूं फॉर एग्जांपल रेड। ओके, फॉर एग्जांपल ये कलर मैं डाल देता हूं। लेकिन आप कहोगे कि ओके हमने दो स्ट्रोक तो डाल दिया, यहाँ पे दो स्ट्रोक शो कर रहा है। मैं एक्चुअली इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेता हूँ। ओके, दो स्ट्रोक तो मैंने डाल दिया, लेकिन यहाँ पे तो एक ही शो कर रहा है। और वो क्यों, आप अगर सोचेंगे तो ये जो स्ट्रोक है ये सबसे ऊपर है, इसलिए उसने नीचे वाले को जो है वो ढक दिया है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, या तो इसको उठा करके हम नीचे डाल दें, या फिर जो हमारा नीचे वाला स्ट्रोक है उसका जो पॉइंट है, मतलब उसका जो वेट है, उसकी जो चौड़ाई है उसको हम बढ़ा दें। तो चलो मैं नीचे वाले स्ट्रोक के चौड़ाई को मैं बढ़ाता हूं, तो ऊपर की तरफ। अब देख लीजिए आपको विजिबल होना शुरू हो गया, समझ में आ गया। या फिर हम क्या कर सकते हैं, सिंपल इसको भी हम 10 रख लें, और मुझे क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल इसको मैंने थोड़ा ज्यादा कर दिया, लाइक मुझे इसको 20 यूज करना है। ओके 20, और इसको मैं क्या करूंगा, यहां से ड्रैग करके मैं नीचे ले आऊंगा। ओके, तो अब देख लीजिए यहाँ पे हमारे पास दो स्ट्रोक है। एक स्ट्रोक है 20 पॉइंट्स का जिसका कलर है रेड, और दूसरा स्ट्रोक है हमारे पास 10 पॉइंट्स का जिसका कलर है हमारे पास ग्रीन। और अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये दो स्ट्रोक जो है वो आ गया है। सेम वे में जो है आप मल्टीपल फिल जो है वो यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है, सभी स्ट्रोक को आप सेपरेटली ट्रीट कर सकते हैं, और उसके जो सेपरेट ऑप्शंस थे उनके अकॉर्डिंग जो है आप ट्रीट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल स्ट्रोक में आता हूं मैं, और यहां पे मुझे चाहिए फॉर एग्जांपल डैशेस, और डैशेस में मुझे चाहिए, ओके चलो, ओके पहले मुझे इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये बहुत ध्यान से आप कीजिए, वरना पता चले आप यहाँ पे चेंज कर रहे हो और यहाँ पे कुछ चेंज ही नहीं हो रहा है, फिर सोच रहे हो कि यार मेरे में तो हो ही नहीं रहा है, मेरे सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम है। ऐसा कुछ नहीं सोचना है आपको। मेक श्योर कि आपने सेलेक्ट किया हुआ है यहाँ पे। अब यहाँ पे देख लीजिए मैं डैशेस ऑन करता हूँ, और उसके बाद कितने पॉइंट का चाहिए, चलो मैं यहाँ से पॉइंट कम कर लेता हूँ। ओके, फॉर एग्जाम्पल इतना, और उसके बाद यहाँ पे ये हमारे पास, और इसका जो विड्थ है, वेट है, वो मैं कम कर लेता हूँ। और इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे देख लीजिए कि एक ही शेप के अंदर हमने मल्टीपल स्ट्रोक डाल दिया। हम चाहे तो और भी डाल सकते हैं, मतलब जितना चाहें हम उतना बेसिकली यहाँ पे डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब चलो मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं इसको इंक्रीज कर देता हूँ, और मैं इसका कलर चूज़ करके कर देता हूँ ब्लैक, और मुझे ये डॉटेड नहीं चाहिए, डैश नहीं चाहिए। तो अब हमारे पास देख लीजिए कुछ इस तरह का लुक आ रहा है। मैं एक्चुअली इसको क्या करता हूँ, यहाँ से वाइट कर देता हूँ। ओके, सबसे पहले तो आपको इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, और इसके बाद वाइट। तो अब हमारे पास देख लीजिए
कि कुछ इस तरह का लुक आ रहा है और हमने सिर्फ और सिर्फ एक शेप ड्रॉ किया है ना। इसको प्रैक्टिकली भी आगे हम लोग देखेंगे किस तरीके से करना है। अब आ जाइए हम लोग बात करते हैं यहाँ पे फिल की, है ना। तो फॉर एग्जाम्पल मुझे ये फिल नहीं चाहिए, मैं इसको ड्रैग करके और यहाँ पे मैं इसको डिलीट कर दूंगा। अब हमारे पास बेसिकली कोई भी फिल नहीं है। चलो मैं इस फिल में एक कलर ऐड करता हूँ और कलर इस बार मैं कुछ ग्रेडियंट ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ग्रेडियंट है। ग्रेडियंट के बारे में आगे हम लोग बात करेंगे, है ना। सबसे पहले तो सिलेक्शन होना चाहिए। ओके, अब यहाँ पे मैं चलो इसमें ऐड कर देता हूँ एक ग्रेडियंट। अभी हमारे पास ग्रेडियंट है। ग्रेडियंट मतलब एक से ज़्यादा कलर्स बेसिकली, और ग्रेडियंट कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, इसके बारे में आगे हम लोग बात करेंगे। कलर्स के बारे में सेपरेटली हम लोग काफ़ी डिटेल में बात करेंगे। तो ये हो गया हमारे पास ग्रेडियंट। अब चलो मैं एक और फिल ऐड करता हूं। तो ये हमारे पास फिल ऐड करने का ऑप्शन, इसको मैंने क्लिक किया और ये यहाँ पे जो है हमारे पास एक फिल ऐड हो गया। तो मैं क्या करता हूँ, ऊपर वाले फिल में मैं एक सिंपल सा एक कलर चूज कर लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल और रेड। ओके, अब ये क्या हुआ, इसने तो नीचे वाले को ढक दिया। तो अब यहीं पे वर्क आएगा हमारा ओपेसिटी का। तो सिंपल हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इसको एक्सपैंड करते हैं, टॉप वाले को एक्सपैंड करते हैं। नीचे हमने क्या किया देख लीजिए, नीचे हमारा ग्रेडियंट है और ऊपर हमारा जो है ये कलर है। ओके, तो मैं इसको ऑन कर देता हूं और इसको एक्सपैंड करते हैं और ओपेसिटी के ऊपर जो है वो हम क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे ओपेसिटी में देख लीजिए, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है कि कितना ट्रांसपेरेंट आप रखना चाहते हैं। तो यहाँ से हम ओपेसिटी कम कर सकते हैं और कहीं ना कहीं हमारा जो नीचे वाला फिल का कलर था वो दिखना शुरू हो जाएगा। आप देख रहे हैं थोड़ा सा ग्रेडियंट इफेक्ट आ रहा है। और चूंकि ओपेसिटी यहाँ पे रेड कलर की मैंने सिर्फ और सिर्फ 8% रखा है, तो उसी हिसाब से यहाँ पे 8% जो है वो कलर शो कर रहा है। लेकिन यहाँ पे और भी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे इसको फुल कर देता हूँ, 100% ओपेसिटी रखते हैं, मतलब ये 100% विजिबल रहेगा। और उसके अलावा मैं यहाँ पे चेंज क्या कर देता हूँ, ब्लेंडिंग मोड। ओके, अब ये ब्लेंडिंग मोड क्या है इसके ऊपर सेपरेटली हम बात करेंगे। ये बेसिकली क्या करता है, अपने से नीचे वाले कलर्स के साथ ब्लेंड कर जाता है ना। तो उसी को बोलते हैं ब्लेंडिंग ऑप्शन, ब्लेंडिंग बेसिकली बोलते हैं। अब ये डिफरेंट तरीके से ब्लेंड करता है। कहीं पे जो है वो लाइट कलर को ये रिमूव करके वहाँ पे ब्लेंड होता है, कहीं पे डार्क कलर को रिमूव करके। इसके ऊपर सेपरेटली हम लोग बात करेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसको स्क्रीन। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास कहीं ना कहीं रेड कलर का जो है वो ग्रेडियंट आ गया। देख लीजिए यहाँ पे ये डार्कन है। ओके, तो ये बेसिकली क्या करता है, जो डार्क पार्ट होता है उसको उसके ऊपर उसको बेसिकली हटा देता है ये, और लाइट पार्ट को जो है वो रखता है। अगर आप रेड का इफेक्ट देखें तो लाइट पार्ट के ऊपर है, डार्क के ऊपर नहीं है। अगर यहाँ पे हम लाइटन में इसमें देखें तो यहाँ पे आप ठीक ऑपोजिट देखेंगे कि वहाँ पे लाइट रहेगा, डार्क नहीं रहेगा। देख लीजिए, लाइट है, डार्क नहीं है, डार्क की जगह जो है हमारा रेड टोन आ गया। तो इसके ऊपर सेपरेटली हम लोग जो है वो बात करेंगे। तो ये हो गया हमारा बेसिकली एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ब्लेंडिंग मोड। और इसमें और भी काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, मास्क वगैरह है, क्लिपिंग मास्क वगैरह है। तो इसके बारे में हम लोग जो है वो आगे बात करेंगे। तो खैर ये था हमारा बहुत ही सिंपल एंड इजी सा ऑप्शन अपीयरेंस का, जिसमें सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि हम एक बार में मल्टीपल जो है ना स्ट्रोक यूज़ कर सकते हैं और मल्टीपल हम फिल यूज़ कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे जो है हम ओपेसिटी और ब्लेंडिंग मोड का ऑप्शन जो है वो भी यूज़ कर सकते हैं। और भी यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है इफेक्ट्स यूज़ करने का, तो इसके बारे में जो है आगे अभी हम लोग बात करेंगे। अब इसको प्रैक्टिकली हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कुछ यहाँ पे टाइप किया, जैसे बिली फॉर यू, और इसको मैं ऑल सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से फॉन्ट का साइज़ मैं चेंज कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये, और एक्चुअली मैं इसको थोड़ा सा और स्ट्रेच भी कर देता हूँ। वैसे टेक्स्ट को नॉर्मली हमें स्ट्रेच नहीं करते हैं, शिफ्ट प्रेस करके मैंने स्ट्रेच कर दिया। अब यहाँ पे इसका जो कलर है ना, मैं यहाँ पे देख लीजिए आप, यहाँ पे जो हमारे पास ये है, और इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं ना शेप में कन्वर्ट कर देता हूँ, बेसिकली क्रिएट आउटलाइंस, है ना। ओके, अब ये हमारा जो है ना एक प्रॉपर एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये जो है हमारा शेप जो है वो एक तरीके से क्रिएट हो गया। अब चलो फिल कलर है, मैं यहाँ पे स्ट्रोक डाल देता हूँ। ओके, चलो ठीक है, स्ट्रोक मैंने रेड कलर डाल दिया और फिल है हमारे पास यहाँ पे। ओके, चलो मैं यहाँ से एक्चुअली डालता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास जो है ये स्ट्रोक है और उसके बाद जो है फिल है। फिल कलर में हमारे पास यहाँ पे देख लीजिए, मैं कुछ ग्रीन डाल देता हूँ फॉर एग्जांपल, या फिर वाइट डाल देते हैं, वाइट। और उसके बाद जो हमारा स्ट्रोक है, स्ट्रोक मैं यहाँ से पॉइंट बढ़ा देता हूँ। ओके, अभी आपको टेंशन नहीं लेना है कि मैंने एग्जैक्टली क्या किया है, बस मैंने क्या किया है, जो हमारा टेक्स्ट था ना, टेक्स्ट को मैंने शेप में जो है वो कन्वर्ट कर दिया है ना, ताकि हमारे पास शेप की प्रॉपर्टीज़ आ जाए। अब यहाँ पे ये मैंने डाल दिया और उसके बाद जो है फिर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल चलो एक और स्ट्रोक में डाल देता हूँ। ओके, एक और स्ट्रोक मैंने डाल दिया और इसका कलर मैं कर देता हूँ फॉर एग्जांपल कुछ, ओके, फॉर एग्जांपल ये मैंने, ये मैंने कर दिया और इसका जो पॉइंट है वो मैं यहाँ से इंक्रीज़ कर देता हूँ, है ना।
तो इस तरीके से आप जो है वो बेसिकली स्टाइल क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे ब्लैक अच्छा नहीं लग रहा है तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं ग्रेडियंट भी ले सकता हूँ। ओके फॉर एग्जांपल ये है। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो हमने जो है एक पैटर्न जो है वो क्रिएट किया है, बहुत ही सिंपल एंड इजी सा पैटर्न जो है वो हमारे पास आ गया है यहाँ पे। तो गाइज ये था हमारा अपीयरेंस प्रोजेक्ट में जो है, इसके ऊपर हम लोग एक सेपरेट प्रोजेक्ट करेंगे तो आपका जो कॉन्सेप्ट है या फिर जो हम इससे प्रैक्टिकली कर सकते हैं वो जो है आपका क्लियर हो जाएगा। तो बस ये था हमारा अपीयरेंस पैनल। अब नेक्स्ट हम लोग जो है वो यहाँ पे ग्राफिक स्टाइल के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे जो हमारे पास ग्राफिक स्टाइल का ऑप्शन है उसके बारे में बात करेंगे कि ये क्या है और ये क्यों अपीयरेंस से रिलेवेंट है, और फिर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे यहाँ पे जो हमारे पास इफेक्ट्स है उसके बारे में। तो इस लेसन में बस इतना ही। गाइस इस लेसन में हम लोग जो है ग्राफिक स्टाइल के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे हमारे पास जो है ना ये है ग्राफिक स्टाइल। आप सिंपली जो है विंडो में जा सकते हैं और विंडो में जाने के बाद जो है ये हमारे पास ग्राफिक स्टाइल, आप शॉर्टकट की Shift+F5 जो है वो प्रेस कर सकते हैं उसको एक्टिवेट करने के लिए और या फिर हाइड करने के लिए सिंपली। तो ये है ग्राफिक स्टाइल, इसे आपको इनेबल कर लेना है। अभी यहाँ पे हमारे पास जो है ना कुछ स्टाइल हैं, यहाँ पे बहुत ही कम जो है वो हमें दिख रहा है। तो ये बेसिकली क्या है, ये एक तरीके से जो हमारा अपीयरेंस था ना, जो हम लोगों ने पिछले लेसन में देखा था कि अपीयरेंस हम मल्टीपल जो है स्ट्रोक बना सकते हैं, मल्टीपल फिल बना सकते हैं, और फिर हम जो है यहाँ पे ब्लेंडिंग मोड्स यूज़ कर सकते हैं, ओपेसिटी यूज़ कर सकते हैं, और साथ ही यहाँ पे इफेक्ट्स वगैरह जो है वो यूज़ कर सकते हैं। एक्चुअली इफेक्ट्स को हम लोगों ने नहीं देखा था, लेकिन इन सब के कॉम्बिनेशन से हमारा अपीयरेंस जो है वो बनता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो है वो अपीयरेंस बनता है। तो अब ये जो ग्राफिक स्टाइल है ना, ये एग्जैक्टली उन्हीं अपीयरेंस का कॉम्बिनेशन है, मतलब उन्हीं स्ट्रोक, फिल, इफेक्ट्स वगैरह का जो है ना वो कॉम्बिनेशन है, और ये आपको रेडीमेड मिल जाते हैं, या फिर आप खुद भी कुछ डिजाइन करके सेव करना चाहते हैं तो आप जो है वो सेव कर सकते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले क्या है, ये आई थिंक डिफॉल्ट है ब्लैक एंड वाइट, है ना। ब्लैक एंड वाइट जो हमारा बाय डिफॉल्ट शेप का जो है ये होता है, और यहाँ पे स्ट्रोक जो है 1 पॉइंट्स होता है। तो ये बाय डिफॉल्ट जो ऑप्शन होता है वो है हमारे पास यहाँ पे। अगर आपको नहीं चाहिए यहाँ पे, ओके एक्चुअली यहाँ पे हमारे पास ड्रॉप शैडो है। ड्रॉप शैडो अगर आपको नहीं चाहिए तो वो चीज़ है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। अभी यहाँ पे ये हमारे पास शेप है, मैंने इसको सेलेक्ट किया हुआ है, यहाँ पे ये ऑप्शन है हमारे पास, हम इसको अप्लाई करेंगे और आप देखेंगे कि इसका लुक बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे इसके ऊपर मैंने क्लिक किया और ये देख लीजिए हमारे पास ये नियॉन वाली लाइटिंग जो है वो एक तरीके से आ गई, इस तरह का इफेक्ट जो है वो यहाँ पे हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और अपीयरेंस के अंदर मैं आता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे ये जो स्टाइल है, ये जो ग्राफिक स्टाइल है, ये इतने सारे प्रोसेस में जो है वो बनाया गया है। यहाँ पे सबसे पहले स्ट्रोक यूज़ किया गया है, उसका जो उसकी जो बारीकी है वो बिल्कुल इतनी है। ओपेसिटी में जो है कुछ सेटिंग्स एक्चुअली इसमें कुछ नहीं है, ओके। सो यहाँ पे फिर इतने पॉइंट का और ऐसे ऐसे करके जो है ना ये डिज़ाइन बेसिकली जो है वो बनाया गया है। तो यहाँ पे हम किसी भी स्टाइल को लेकर के, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से इस स्टाइल को ले लेता हूँ और इसके अंदर आते हैं अपीयरेंस में, और यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे 3 स्ट्रोक यूज़ किया गया है और 3 जो है वो फिल यूज़ किया गया है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको रिवर्स इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं। मतलब कोई भी स्टाइल हमने अप्लाई किया तो हम देख सकते हैं कि एग्जैक्टली उसमें क्या क्या जो है वो किया गया है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो स्ट्रोक का पॉइंट ये है, 58% ये ट्रांसपेरेंट है, और उसके बाद जो है यहाँ पे फिर हमारे पास ये स्ट्रोक है, और सेकेंड स्ट्रोक इतना पतला है, फिर ये है, फिर यहाँ पे हमारे पास फिल है, फिल के अंदर ग्रेडियंट यूज़ किया गया है, उसकी ओपेसिटी 70% है, और यहाँ पे स्क्रीन जो है वो क्या कहते हैं ब्लेंडिंग मोड जो है वो यूज़ किया गया है, स्क्रीन ब्लेंडिंग मोड जो है वो यूज़ किया गया है। उसके बाद जो है यहाँ पे हमारे पास फिल है, देन यहाँ पे फिल में ग्रेडियंट है, एंड देन ये सारे ऑप्शन जो हैं वो आपको मिल जाते हैं। अब यहाँ पे सिर्फ इतने ही हमारे पास जो है वो ग्राफिक स्टाइल नहीं है, हमारे पास और भी ग्राफिक स्टाइल है। उसके लिए ये हमारे पास लाइब्रेरी का आइकॉन है। कहीं पे भी किसी भी पैनल में आपको ये आइकॉन दिखता है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हमारे पास और भी ऑप्शंस है। तो ये ग्राफिक के आपके पास लाइब्रेरी के बेसिकली आइकॉन्स है। अब यहाँ पे अगर आप देखिए तो हमारे पास है नियॉन इफेक्ट के लिए अलग है, स्क्रिबल इफेक्ट है, उसके बाद टेक्सचर है, टाइप इफेक्ट्स है, बहुत सारे जो है वो आपको मिल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे आ जाते हैं नियॉन इफेक्ट्स में, ओके। अब देख लीजिए अलग अलग टाइप के हमारे पास नियॉन इफेक्ट है ना।
ये अलग अलग टाइप के हमारे पास इफेक्ट है जो कि हम अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे ये एक सेपरेट पैनल में ओपन हो जाता है और जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करते हैं ना तो वो चीज़ आपके लाइब्रेरी में जो है वो ऐड हो जाता है। हर जगह सिमिलर वे में वर्क करता है। हम लोगों ने यहाँ पे ब्रश भी देखा था, सेम उसी तरीके से हमें लाइब्रेरी में जाना है और यहाँ पे वर्क करना है। यहाँ पे आप देख लीजिए और भी हमारे पास इफेक्ट होंगे। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास ये है और इसके अंदर अगर आप देखें तो ये कुछ इस तरीके से इफेक्ट है, ये हमारे पास इफेक्ट है। और एक्चुअली इस तरह के जो इफेक्ट्स होते हैं ना उसमें काफ़ी ज़्यादा आपका प्रोसेसिंग पावर जो है वो कंज्यूम होता है, तो हो सकता है कि आपका प्रोसेस थोड़ा सा स्लो हो जाए। तो ये सारे आपके पास जो है इफेक्ट्स हैं। ओके, ये एक्चुअली क्या किया गया है ये मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे अगर अपीयरेंस में अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये स्ट्रोक है, ओपेसिटी है। और यहाँ पे अगर आप फिल के अंदर देखें तो फिल में एक इफेक्ट अप्लाई किया गया है, स्क्रैबल, है ना। तो इसके ऊपर अगर क्लिक करके जो है ना यहाँ पे इसके जो यहाँ पे ये स्क्रब हो रहा है बेसिकली उसको जो है वो आप एडिट कर सकते हैं। तो इफेक्ट्स में हम लोग जाएंगे तो फिर ये देखेंगे। उसके बाद अगर हम लोग आते हैं यहाँ पे ग्राफिक स्टाइल में और देख लेते हैं हमारे पास यहाँ पे टेक्सचर है कुछ, तो हम टेक्सचर अप्लाई कर सकते हैं, है ना। काफ़ी सारे टेक्सचर आपको मिल जाते हैं। स्ट्रोक से रिलेटेड भी काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे आते हैं आर्टिस्टिक इफेक्ट में। तो ओके, आर्टिस्टिक इफेक्ट ये देख लीजिए, इस तरह के काफ़ी सारे जो है आपको मिल जाते हैं। ब्लड और देख लेते हैं और हमारे पास क्या क्या है। बटन्स वाले इफेक्ट हैं हमारे पास यहाँ पे। तो आपको बटन डिज़ाइन करना हो यहाँ पे आपको जो है वो ग्राफिक स्टाइल जो है वो मिल जाएंगे और आप ये चीज़ इंटरनेट से भी जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। बेस्ट पार्ट ये है कि आप इसे इंटरनेट से भी जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो काफ़ी इजीली, जैसे ये है, ये आप काफ़ी इजीली जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे जैसे ये देखें तो ये भी आप इजीली डिज़ाइन कर सकते हैं जब आपको यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन है अपीयरेंस में इफेक्ट का उसके बारे में पता होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें फॉर एग्जांपल इस इफेक्ट को अगर आप देखें अपीयरेंस में तो हमारे पास स्ट्रोक बिल्कुल नहीं है यहाँ पे, है ना, नन। फिल में अगर आप देखें तो सिर्फ फिल है हमारे पास, एक फिल है और उस फिल के अंदर हमारे पास इतने सारे इफेक्ट्स अप्लाई हैं। ये इफेक्ट्स का मतलब है इफेक्ट। ओके, तो सबसे पहले राउंड कॉर्नर किया गया, उसके बाद जिगजैग अप्लाई किया गया, उसके बाद रफनेस अप्लाई किया गया एंड पकड़ एंड ब्लोट एंड फिर ओपेसिटी जो है उसकी 40% जो है वो रखी गई है ना। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। तो ये हो गया हमारा ग्राफिक स्टाइल। अब चलिए मैं आपको बताता हूं कि आपको अगर खुद का ग्राफिक स्टाइल बनाना हो तो आप जो है वो कैसे बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पे एक राउंडेड रेक्टेंगल फॉर एग्जांपल ले लेता हूं। ओके, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे जो है हमारे पास ये आ गया है। चलो फॉर एग्जांपल इतना मैं ले लेता हूँ। ओके, ग्रेडियंट जो है वो आ गया है यहाँ पे, जो हमारा लास्ट एक्शन था उसके अकॉर्डिंग। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कलर ले लेता हूँ ये ग्रीन। ओके, और फिल में मैं फॉर एग्जांपल ले लेता हूँ, चलो मैं रेड ले लेता हूँ, जस्ट रैंडम, है ना। ओके, और मैं इसको 10% कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं आ जाता हूँ अपीयरेंस में और मैं कुछ भी रैंडम डिज़ाइन करता हूँ और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि लाइक उसको हम कैसे एज ए ग्राफिक स्टाइल जो है वो सेव करेंगे। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल चलो मैं इस रेड वाले को, नीचे वाले रेड को मैं यहाँ से कर देता हूँ फॉर एग्जांपल ये, एंड देन मैं इसका पॉइंट यहाँ पे बढ़ा देता हूँ 16। या फिर चलो कुछ प्रैक्टिकल डिज़ाइन करते हैं। एक्चुअली मैं यहाँ से ले लेता हूँ लाइन। ओके, लाइन और सीधा मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया और यहाँ पे मैं फिल नहीं लूँगा, सॉरी फिल हमारे पास कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रोक है और स्ट्रोक का 60 पॉइंट है और मैं इसका कलर कर देता हूँ फॉर एग्जांपल हल्का सा, यहाँ पे मैं इसको एक्सटेंड कर देता हूँ हल्का सा ग्रे। ओके, ये हमारा फर्स्ट ग्रे हो गया और इसका जो पॉइंट है उसको मैं इंक्रीज कर देता हूँ यहाँ से फॉर एग्जांपल इतना। ओके, यहाँ पे चलो इतना सही रहेगा। अब इसके ऊपर मैं ऐड करता हूँ यहाँ पे एक और स्ट्रोक और उसका कलर मैं कर देता हूँ यहाँ पे वाइट और इसका जो हमारे पास ये है जो पॉइंट है मैं उसको कम करता हूँ थोड़ा सा, फॉर एग्जांपल ये इतना। ओके, और इसके बाद फिर से एक और स्ट्रोक मैं ऐड करता हूँ यहाँ पे और उसका कलर मैं ले लेता हूँ ब्लैक। ओके, अभी आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या डिज़ाइन कर रहा हूँ। ठीक है, बहुत ही पतली सी लाइन और यहाँ पे फिर और एक और स्ट्रोक में ले लेता हूँ और उसका कलर मैं कर देता हूँ यहाँ पे वाइट और उसका स्ट्रोक मैं बिल्कुल बहुत ही पतला कर दूंगा। और उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं इसके स्ट्रोक सेटिंग्स में जा करके मैं यहाँ पे डैशेस ऐड कर देता हूँ और मुझे चाहिए यहाँ पे राउंड। ओके, या फिर हम नॉर्मल भी ले सकते हैं।
नॉर्मल ले सकते हैं, नॉर्मल कैप मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, बट कैप। और यहाँ पे पॉइंट्स आई थिंक सही है, या फिर पॉइंट्स थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हैं। चलो मैं इतना फॉर एग्जाम्पल ले लेता हूँ। ओके, ये मैंने ले लिया। या दैट्स इट, ये हमारा डिज़ाइन हो गया। और अगर आप देखेंगे तो ये हमारे पास क्या बन गया है, हमारे पास ये एक रोड की तरह से जो है वो एक डिज़ाइन बन गया। और सिंपल किस चीज़ से, सिंपल एक लाइन और मल्टीपल स्ट्रोक से जो है हमारे पास ये इफेक्ट आ गया। अब मुझे फॉर एग्जाम्पल इस रोड के डिज़ाइन को जो है ना वो सेव कर लेना है, ताकि हम कहीं पे भी रोड डिज़ाइन करें तो इस इफेक्ट को डायरेक्टली जो है वो हम यूज़ कर पाएँ। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको आप सिलेक्ट कीजिए, जो भी आपने डिज़ाइन किया है उस ऑब्जेक्ट को आप सिलेक्ट कीजिए, और उसके बाद सिलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे शो करनी चाहिए पाथ, और उसके बाद ग्राफिक स्टाइल में आ जाइए। ग्राफिक स्टाइल में आने के बाद यहाँ पे आपके पास जो है न्यू ग्राफिक स्टाइल का ऑप्शन है। यहाँ पे सिंपल एक फोल्डर का आइकॉन होगा, उसके ऊपर आप, अगर आप ओल्डर वर्जन यूज़ करें तो उसके ऊपर आप क्लिक कीजिए, है ना, सिंपल। और यहाँ पे देख लीजिए ये हमारे पास जो है वो ऐड हो गया है ग्राफिक स्टाइल, है ना। और उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, मैं यहाँ पे कुछ लाइन ड्रॉ करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ यहाँ पे पेंसिल टूल, ओके, पेंसिल टूल, और मैं कुछ भी यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल ये लाइन मैंने ड्रॉ किया, और उसके बाद इसके ऊपर ये इफेक्ट हम अप्लाई कर देंगे, और बूम, हमारे पास ये सड़क है ना, ये इस तरीके से, और हमारे पास ये सड़क है। और हम इसको जो है वो कस्टमाइज कर सकते हैं पूरी तरीके से, कोई इशू नहीं है। ओके, अभी हम लोगों ने पेंसिल वगैरह जो है वो यूज़ करना नहीं सीखा है, सो अभी आप टेंशन मत लो, बस आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमें अपने स्टाइल को जो है वो सेव करना है। सिंपल आपको क्या करना है, जो भी आपने डिज़ाइन किया है अपीयरेंस में, उसके ऊपर उसको डिज़ाइन करने के बाद उसको सेलेक्ट कीजिए, और यहाँ पे प्लस के आइकॉन के ऊपर जाइए, और बस यहाँ पे प्लस कर दीजिए। वो चीज़ जो है वो ग्राफिक स्टाइल जो है आपका ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पे चाहें तो किसी को भी जो है वो डिलीट कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये आपको नहीं चाहिए, सिंपल ड्रैग करके आप उसे डिलीट कर सकते हैं। और साथ ही यहाँ पे आपके पास और भी काफ़ी सारे ऑप्शन हैं कि कैसे आपको देखना है। जैसे स्मॉल लिस्ट व्यू में अगर आपको देखना है तो स्मॉल लिस्ट व्यू में आप देख सकते हैं। आपको जो है यहाँ पे लार्ज लिस्ट में अगर आपको देखना है तो लार्ज लिस्ट में आप देख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे आपके पास जो है वो डिफरेंट ऑप्शन है जिसके जरिए आप ये कर सकते हैं। यहाँ पर आप नाम वगैरह डालना चाहते हैं तो सिंपल इसके ऊपर क्लिक कीजिए और नाम आप डाल सकते हैं, और इसके बाद नाम के अकॉर्डिंग भी आप यहाँ पे इसको जो है वो सॉर्ट कर सकते हैं, है ना। तो ये एक्चुअली काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो इस तरीके से आप जो है वो यहाँ पे स्टाइल जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, और स्टाइल को जो है वो आप यूज़ भी कर सकते हैं। तो ये काफ़ी एक इंटरेस्टिंग ऑप्शन हो सकता है, और आपको इंटरनेट के ऊपर भी जो है ना वो काफ़ी सारे जो है वो स्टाइल मिल जाएंगे, जिन्हें आप डाउनलोड करके जो है वो ये कर सकते हैं। और साथ ही अगर आपको किसी भी स्टाइल को एक्सपोर्ट करना हो, जैसे ये है ना हमारे पास, इसको अगर आपको एक्सपोर्ट करना हो ना तो आप सिंपल इसको सेलेक्ट कीजिए, और उसके बाद ऑप्शन में आ जाइए, और ऑप्शन में आने के बाद जो है ना आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है सेव ग्राफिक स्टाइल लाइब्रेरी, और बस यहाँ पे जो है इसका नाम डाल दीजिए, हेलो फॉर एग्जाम्पल कुछ भी, और जहाँ पे आपको सेव करना है वहाँ पे आप इसको सेव कर दीजिए, और ये आपका जो है वो सेव हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए हमारे पास ये सेव हो गया, हेलो। और उसके बाद जब भी आपको फिर ये चाहिए हो, फॉर एग्जाम्पल दूसरे सिस्टम में, आप यहाँ पे आइए और ओपन ग्राफिक स्टाइल लाइब्रेरी, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ओके। और उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं ओपन ग्राफिक स्टाइल लाइब्रेरी, और फिर यहाँ पे एक्चुअली हमारे पास कुछ लाइब्रेरी भी है, ओपन लाइब्रेरी, और फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट कर लेंगे ओपन, और फिर हमारे पास जो है सेम एक्चुअली लाइब्रेरी आ जाएंगी यहाँ पे। तो आप देख लीजिए इसमें हमारे पास ये इफेक्ट है। तो इस तरीके से आप जो है वो ग्राफिक स्टाइल क्रिएट कर सकते हैं, ग्राफिक स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं, और ग्राफिक स्टाइल को जो है वो आप सेव कर सकते हैं दूसरे कंप्यूटर में यूज़ करने के लिए, या फिर फ्यूचर में जो है वो यूज़ करने के लिए। तो इस लेसन में बस इतना ही, बस एक्सप्लोर कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए। काफ़ी सारे जो है वो इंटरेस्टिंग यहाँ पे आपको स्टाइल्स वगैरह जो है वो मिल जाएंगे, जो कि आप ट्राई कर सकते हैं, है ना। काफ़ी सारे आपको मिल जाएंगे जो कि आप ट्राई कर सकते हैं। तो काफ़ी आप जो है मेहनत से बच सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों के डिज़ाइनिंग में आप जो है वो मेहनत से जो है वो बच सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे इसको मैं स्ट्रोक को ऑफ कर देता हूँ कि अब हमारे पास ये काफ़ी अच्छा सा एक इफेक्ट जो है वो हमारे पास आ गया। तो खैर इस लेसन में बस इतना ही। गाइस इस लेसन में हम लोग जो है इफेक्ट के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे हमारे पास अपीयरेंस के अंदर भी जो है वो इफेक्ट का ऑप्शन मिल जाता है, और साथ ही टॉप मेन्यू में हमारे पास ये इफेक्ट का ऑप्शन मिल जाता है। और उसके अंदर अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास है इलस्ट्रेटर इफेक्ट्स और फोटोशॉप बेस्ड इफेक्ट।
तो यहाँ पे ये इलस्ट्रेटर से रिलेटेड हैं, जो कि आपका एक तरीके से वेक्टर बेस्ड जो है वो इफेक्ट होगा। और यहाँ पे हमारे पास जो है ना फोटोशॉप इफेक्ट है, जो कि बेसिकली पिक्सल बेस्ड जो है वो इफेक्ट होगा। मतलब यहाँ पे अगर कोई इफेक्ट आप अप्लाई करते हैं और उसको आप बहुत ज़्यादा जूम वगैरह करते हैं, तो हो सकता है आपको जो है वो पिक्सल इफेक्ट जो है वो देखने को मिले। तो खैर हम लोग इसके बारे में काफ़ी डिटेल में बात करेंगे। तो आप डायरेक्टली किसी भी इमेज को सिलेक्ट करके, किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके यहां से आप जो है वो इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप जो है वो यहां से इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं ना, अपीयरेंस पैनल में यहां से जो है वो आप इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो फिर से मैं आपको यहां पे बता दूं कि जो हमारा अपीयरेंस है उसमें हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल स्ट्रोक और मल्टीपल फिल जो है वो यूज कर सकते हैं। साथ ही हम जो है इफेक्ट्स वगैरह भी अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो हमारे पास ग्राफिक स्टाइल है, ये क्या होता है, ये कॉम्बिनेशन होता है मल्टीपल इफेक्ट का, या फिर आप कह सकते हैं स्ट्रोक स्टाइल। मतलब ये सारी चीज़ों का एक कॉम्बिनेशन मिल करके जो है, कॉम्बिनेशन बना करके जो है एक स्टाइल बनाया जाता है, जो कि आप खुद का अपना भी सेव कर सकते हैं, या फिर आप जो है वो डाउनलोड वगैरह भी कर सकते हैं। तो अब चलिए देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या इफेक्ट है। तो यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे आते हैं इफेक्ट में, तो सबसे पहले है इलस्ट्रेटर बेस इफेक्ट। यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे 3D है, इसके बारे में आगे हम लोग बात करेंगे। कन्वर्ट टू शेप है, मास्क है, मार्क है एक्चुअली। तो काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में आगे जो है वो हम लोग बात करेंगे, लेकिन आप खुद से जो है वो चाहें तो एक्सप्लोर कर सकते हैं। कुछ चीज़ों के बारे में अभी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे और आपको समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली कैसे यूज़ करें। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। अब हर एक चीज़ के ऊपर अगर हम सेपरेटली बात करने लगे तो फिर हमारा बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा। इसलिए बेहतर ये है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको ड्रॉप शैडो बताया, तो आपको आइडिया हो जानी चाहिए, क्योंकि ड्रॉप शैडो हम ऐसे अप्लाई करते हैं और उसके अंदर ये सारी सेटिंग्स होती है, और सेटिंग्स को हम इस तरीके से कस्टमाइज करते हैं, इस तरीके से प्रीव्यू करते हैं। तो आप किसी भी ऑप्शन में जाइए, है ना, फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे आ जाते हैं, तो यहाँ पे फिर क्या है, वही सारे ऑप्शन हैं, यहाँ पे स्लाइडर्स हैं जिनसे आप इनको मॉडिफाई कर सकते हैं। और हर पैनल में आपके पास यहाँ पे लास्ट में ऑप्शन होगा प्रीव्यू का। तो अगर आप इसे ऑन रखते हैं तो जो प्रीव्यू होगा ना वो आपका रियल टाइम में शो करेगा, है ना, मतलब जो भी इफेक्ट होगा वो रियल टाइम में जो है वो शो करेगा। यहाँ पे कुछ भी आप चेंज करेंगे वो रियल टाइम में शो करेगा। अगर यहाँ पे प्रीव्यू आप ऑन नहीं रखते हैं तो जो भी आप चेंज करेंगे वो आपका बेसिकली नहीं दिखेगा। तो मेक श्योर कि कोई भी पैनल आप ओपन करें, किसी भी इफेक्ट का पैनल आप ओपन करें, यहाँ पे प्रीव्यू का जो ऑप्शन है उससे आप इनेबल कर लें, ताकि जो भी आप चेंज कर रहे हैं वो एग्जैक्ट टाइम में जो है वो आपको दिख सके, है ना। फिलहाल मैं इसे कैंसिल करता हूं और आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर। तो यहां से जो सबसे कॉमनली हम लोग यूज करते हैं इफेक्ट, वो है यहां पे हमारे पास स्टाइलाइज में ड्रॉप शैडो। तो चलिए इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं और ये हमारे पास ड्रॉप शैडो है। तो जो लास्ट सेटिंग्स थी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो हमारे पास इफेक्ट अप्लाई हो गया। तो यहाँ पे सबसे पहले ये जो शेप है हमारे पास, इसको अगर आप ध्यान से देखें तो ये शेप है जिसमें आउटलाइन जो है, जो हमारा स्ट्रोक है वो है रेड कलर का, और जो हमारा यहाँ पे फिल है वो है वाइट कलर का। तो मैं यहाँ से फिल ऑफ कर देता हूँ। आप चाहें तो अपीयरेंस की बात हो रही तो यहाँ से भी ऑफ कर सकते हैं ना। सिंपल इसके ऊपर मैंने क्लिक किया और यहाँ से भी हम इसका फिल ऑफ कर देंगे। तो अब क्या है, ये बिल्कुल एक तरीके से सिर्फ और सिर्फ हमारा स्ट्रोक जो है वो बच गया। अब चलिए आ जाते हैं इफेक्ट में, या फिर हम यहाँ से भी आ सकते हैं। एक्चुअली यहाँ पे हमने क्लिक किया, ये हमारे पास ड्रॉप शैडो। अब आ जाइए देख लेते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है। सबसे पहले है ब्लेंडिंग मोड। तो अगर ये जो ऑब्जेक्ट आपने सेलेक्ट किया उसके नीचे और भी कुछ दूसरे कलरफुल ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे आप डिफरेंट डिफरेंट ब्लेंडिंग मोड जो है वो ट्राई कर सकते हैं। और सबसे पहली चीज़ आप यहाँ पे ये कीजिए कि आप यहाँ पे प्रीव्यू ऑन कर लीजिए। तो नीचे जो कलर होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये ब्लेंडिंग मोड जो है वो रिएक्ट करेगा, है ना। जिसे मैं आपको दिखा देता हूँ ये चीज़ भी प्रैक्टिकली। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने चलो मैं एक सर्कल ले लेता हूँ। ओके, ये सर्कल मैंने ले लिया। ओके, और इसमें मैं फिल कलर डाल देता हूँ, ये फॉर एग्जाम्पल रेड। और मैं स्ट्रोक को जो है वो मैं ऑफ कर देता हूँ। ओके, स्ट्रोक मैंने ऑफ कर दिया और इसको मैं डाल देता हूँ बैक में। ओके, बैक में। ओके, मैंने बैक में डाल दिया। अब यहाँ पे हमारे पास ये हार्ट है। ओके, हार्ट है। हार्ट के हम इफेक्ट में जाते हैं और यहाँ पे ड्रॉप शैडो में आते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए हमारे पास मल्टीप्लाई है, कोई भी इफेक्ट देखने को नहीं मिल रहा है। हम दूसरा ट्राई कर सकते हैं, स्क्रीन। ओके, कलर एक्चुअली मैं यहाँ से चेंज कर लेता हूँ कोई दूसरा, फॉर एग्जाम्पल ये ब्लू। और उसके बाद ये है हमारे पास इफेक्ट। हम यहाँ पे ओवरले ट्राई करते हैं, हार्ड एंड सॉफ्ट। आप देख रहे हैं ये हल्का सा कुछ इफेक्ट आया। तो ये क्या हो रहा है, ये बेसिकली नीचे वाले लेयर के साथ ये कुछ एक इफेक्ट जो है वो क्रिएट कर रहा है। ओके, डार्क एंड लाइट एंड, बेसिकली डार्क वाला जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिफरेंट ह्यू है। हमारे पास यहाँ पे कलर है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट जो है वो ये आ रहा है। खैर, मैं यहाँ से इसको कैंसिल करता हूँ और इसके बाद इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और इसके ऊपर सेपरेटली जो है वो हम लोग बात करते हैं। तो इफेक्ट और यहाँ से ड्रॉप शैडो। और ड्रॉप शैडो का सबसे पहले यहाँ पे कलर देख लीजिए। बाय डिफॉल्ट ये जो है ना यहाँ पे रेड कलर शो कर रहा है,
मतलब मैंने चेंज किया हुआ है, आपका जो है यहाँ पे ब्लैक शो करेगा, तो नॉर्मली शैडो जो है वो ब्लैक कलर का होता है। अब यहाँ पे देख लीजिए हमारे पास सबसे पहले है ओपेसिटी, यहाँ पे आपका ऑफसेट भी होगा थोड़ा सा, एक्स ऑफसेट एंड वाई ऑफसेट की भी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। खैर हम सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ये है ओपेसिटी। सबसे पहले ओपेसिटी आपको पता है कि ट्रांसपेरेंसी, तो आपको कितना इसकी वैल्यू चाहिए यहाँ पे देख लीजिए। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ओके मैं यहाँ पे नन कर देता हूँ, ओके और यहाँ पे इसको मैंने 100 कर दिया और इसको थोड़ा सा मैं बाहर निकालता हूँ, ओके और ब्लर्डनेस एक्चुअली मैं यहाँ पे कम कर देता हूँ, सॉरी ब्लर्डनेस काफ़ी ज़्यादा था। तो अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ओपेसिटी यहाँ पे जो है वो शो कर रहा है, तो कितना ओपेसिटी आपको चाहिए, थोड़ा सा हार्ड चाहिए या बिल्कुल मतलब लाइक बहुत हल्का चाहिए, बहुत हल्का, ऐसा लग रहा है बहुत दूर से रोशनी आ रही है और उसका हल्का सा शैडो बन रहा है, या फिर आपको बिल्कुल ये चाहिए, है ना, मतलब 100% ओपेसिटी, बिल्कुल 100% विजिबल एक तरीके से चाहिए। तो ये हो गया सिंपल ओपेसिटी, मतलब आप देख लीजिए इसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ऑफसेट है। ऑफसेट से बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, हम लाइट का डायरेक्शन जो है ना वो डिसाइड करते हैं। जैसे अभी की कंडीशन में ऐसा लग रहा है कि लाइट सोर्स यहाँ पे कहीं पे है और इस तरीके से, मतलब यहाँ पे इस साइड में और फ्रंट साइड में, है ना, मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि लेफ्ट फ्रंट लेफ्ट में जो है लाइट का सोर्स है और इस तरीके से यहाँ पे शैडो बन रहा है। वैसे ही अगर हमें फॉर एग्जांपल शो करना हो कि नहीं लाइट का सोर्स यहाँ पे टॉप में है ना, तो हम क्या करेंगे, हमारा जो शैडो बनेगा वो नीचे की तरफ बनेगा, तो हम उस चीज़ को यहाँ से ये कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल चलो बिल्कुल सीधा हम करते हैं और उसके बाद यहाँ से हम इसको नीचे, तो ये अब ऐसा लग रहा है कि ऊपर की तरफ से यहाँ पर से जो है वो लाइट पड़ रही है। वैसे ही अगर हमें यहाँ से लाइट दिखाना हो तो हम शैडो का डायरेक्शन उसी हिसाब से जो है वो यहाँ पे चेंज कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल ये इधर की तरफ से रहेगा, तो x ऑफसेट एंड y ऑफसेट से बेसिकली हमारा शैडो जो है वो किस तरफ से रहेगा वो चीज़ हम डिसाइड करते हैं। अब आप जब फ्यूचर में प्रोजेक्ट बनाएंगे उसमें मल्टीपल जगह पे शैडो यूज़ करेंगे, तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि हमारा लाइट जो है, हो सकता है ऐसे डिपेंड करता है प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट कि मल्टीपल लाइट सोर्स हो, तो जो नियरेस्ट लाइट सोर्स होगा ना उसके अकॉर्डिंग हम शैडो बनाएंगे और वो जिस तरफ से आ रहा होगा उसकी ऑपोजिट साइड में जो है वो हमारा शैडो बनेगा। ऐसा नहीं करेंगे कि एक ही लाइट सोर्स है और उसमें मल्टीपल ऑब्जेक्ट है और किसी का शैडो हम इस साइड बना रहे हैं और किसी का शैडो हम इस साइड बना रहे हैं, ऐसा नहीं करना है क्योंकि लाइट का कॉन्सेप्ट फिर आपका गड़बड़ हो जाएगा। तो ये हमारे पास ये ऑफसेट है जो कि आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट यहाँ पे ये हमारे पास है ब्लर। अब अगर आप इस चीज़ को प्रैक्टिकली समझे तो जब हम किसी चीज़ के ऊपर लाइट डालते हैं, फॉर एग्जाम्पल दूर से बल्ब जल रहा है, दूर से नहीं मतलब बल्ब जल रहा है और हमारा अगर वॉल पे शैडो बन रहा है तो बहुत हल्का शैडो बन रहा होता है, ओके, तो वो चीज़ हम यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं कि कितना हल्का शैडो बनेगा। या फिर अगर सिंपल आप जो है वो टॉर्च लो और वॉल के बहुत नज़दीक जो है अपना हाथ रख करके और टॉर्च मारोगे तो आपको बिल्कुल हार्ड शैडो जो है वो दिखेगा, तो वो चीज़ हम यहाँ से ब्लड से जो है वो डिसाइड कर सकते हैं। बिल्कुल हार्ड शैडो बनेगा इस तरीके से, है ना, इस तरीके से बिल्कुल हार्ड शैडो बनेगा। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल हार्ड बनाना है या सॉफ्ट बनाना है वो चीज़ आप डिसाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास कलर है कि शैडो का कलर कौन सा होगा, वो चीज़ हम यहाँ से डिसाइड करते हैं बेसिकली, है ना। तो फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास शैडो है, ओके हम चाहें तो यहाँ पे इसको क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल मैं इतना ब्लर्डनेस ले लेता हूँ और यहाँ से मैं 0 कर देता हूँ ऑफसेट को, तो ये बिल्कुल उसके जस्ट नीचे आ जाएगा, ये ड्रॉप शैडो हमारा जो है एक तरीके से हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सिंपल हम क्या करेंगे, ओके कर देंगे और ये हमारे पास ये इफेक्ट जो है वो एक तरीके से आ चुका है। अब यहाँ पे एक और चीज़ अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पे अपीयरेंस में हमारे पास ये इफेक्ट जो है वो ऐड हो गया है ड्रॉप शैडो का, और अगर आप इसको और अच्छे से नोटिस करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास स्ट्रोक है, स्ट्रोक के बाद फिल है एंड फिल के नीचे जो है ना ये स्ट्रोक है। तो यहाँ पे अगर मैं फिल कलर कुछ डाल दूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कलर डाल देता हूँ कुछ, ये कलर मैंने डाल दिया फॉर एग्जांपल, चलो मैं ये डाल देता हूँ, ओके यहाँ फिर और थोड़ा सा लाइट यूज़ कर लेते हैं। ये फिल कलर मैंने डाल दिया और यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ, ओके। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको शैडो जो है वो सिर्फ और सिर्फ बाहर की तरफ दिख रहा होगा, है ना, सिर्फ और सिर्फ बाहर की तरफ शैडो दिख रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब अंदर की तरफ नहीं दिख रहा है, क्यों, क्योंकि स्ट्रोक के बाद फिल है और फिल के बाद हमारा ये शैडो है ड्रॉप शैडो, तो ड्रॉप शैडो सबसे नीचे है, उसके ऊपर हमारा फिल है, फिल के बाद स्ट्रोक है, इसलिए ड्रॉप शैडो ऊपर कैसे दिखेगा। तो अगर आपको फिल के ऊपर ड्रॉप शैडो दिखाना है, मतलब ये जो लाइन है इसके ऊपर अगर हमें शैडो दिखाना है तो हम क्या करेंगे, इसको उठा करके और स्ट्रोक के अंदर बेसिकली हम डाल देंगे, ओके ये हमने इसके अंदर जो है वो डाल दिया। अब यहाँ पे एक्चुअली आपको मैं दिखाता हूँ इसका मैं इफेक्ट सबसे पहले थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ, ओके सो बेसिकली ओके सबसे पहले तो इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, आई एम सॉरी, ये सिलेक्ट करके मैं क्या करूँगा, इसको मैं उठा करके डाल दूँगा इसके अंदर। अब यहाँ पे अगर आप देखें
तो हमारे पास जो इफेक्ट है वो अंदर की तरफ भी इफेक्ट है। और यहाँ से मैं अगर इसके ड्रॉप शैडो की वैल्यू मैं चेंज करता हूँ, फॉर एग्जांपल लेट्स से 4, ओके, फिर से मैंने सेलेक्ट नहीं किया है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आपका ये सिलेक्टेड हो। तो यहाँ पे देखें तो ये अंदर की तरफ भी जो है वो हमें शैडोज दिख रहे हैं। तो यहाँ पे आप जो है, कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे आप जो है वो चेंज कर सकते हैं, आप अरेंज कर सकते हैं कि किसके बाद कौन सी चीज़ को जो है वो रखना है आपको, है ना। फिल कलर कौन सा होगा आपका, जो है जो दूसरा कलर है वो कौन सा होगा, ये सारी चीज़ें आप जो है वो डिसाइड कर सकते हैं। और इन सब में ये ध्यान रखें कि आपका जो सब्जेक्ट है वो सिलेक्टेड होनी चाहिए, वरना आपके पास जो इफेक्ट होगा वो आपको पता ही नहीं चलेगा कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। तो ये हमारे पास इफेक्ट। अब देख लीजिए हमारे पास बहुत सारे इफेक्ट है। मैं यहाँ पे सबसे पहले तो फिल को ऑफ कर देता हूँ, कि सेलेक्ट करके फिल को मैं ऑफ कर देता हूँ। अब देख लीजिए हमारे पास क्या क्या इफेक्ट है। यहाँ पे स्टाइल में फेदर है हमारे पास, इनर ग्लो है, अंदर की तरफ ग्लो होता हुआ। हम यहाँ पे कलर चूज कर सकते हैं और ब्लेंडिंग मोड जो है वो ले सकते हैं, है ना। ओके, इसके अंदर ये इनर ग्लो आ गया, किसके अंदर, हमारा ये फिल के अंदर आ गया। हम यहाँ पे इसको इसके अंदर डाल सकते हैं, है ना। फिल के अंदर हमें यूज़ नहीं करना है। तो देख लीजिए हमारे पास ये कुछ इस तरह का इफेक्ट आ गया। मतलब बहुत ही बकवास, आई नो, बट यहाँ पे हमारे पास और भी है। राउंड कॉर्नर स्क्रिबल इफेक्ट जो है ना वो यहाँ पे हमारे पास आ गया। इस तरह की कुछ चीज़ें आपको चाहिए, एंगल क्या रहेगा वो चीज़ आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। उसके बाद जो है बात ओवरलैप, कितना ओवरलैप करेगा, ओके, वो चीज़ डिसाइड कर सकते हैं। वेरिएशन कितना होगा, मतलब कितनी दूर तक जाएगा। तो हर सेटिंग्स में आपको इसी तरीके से कुछ ना कुछ स्लाइडर्स मिलेंगे जिन्हें आप जो है वो बेसिकली ट्विक कर सकते हैं, और उसके बाद जो है आप यहाँ पे रिजल्ट जो है वो पा सकते हैं। अब यहाँ पे इतने सारे इफेक्ट्स हैं, मैं हर एक इफेक्ट के ऊपर जो है वो वर्क नहीं कर सकता, है ना। यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा ये हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल मुझे सिर्फ 2 चाहिए, हम यहाँ पे 2 इंटर कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे अलग अलग सेटिंग्स हैं। ओके, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से इनर ग्लो जो है मैं उसे ऑफ कर देता हूँ। तो अब हमारे पास ये कुछ इस तरह का इफेक्ट है। शैडो भी हम चाहें तो यहाँ से ऑफ कर सकते हैं, ये हमारे पास ये इफेक्ट है। तो इसी तरीके से आपको बहुत सारे मिल जाते हैं। तो स्टाइल में हमने देख लिया, उसके बाद जो है यहाँ पे हमारे पास वार्प इफेक्ट है। ओके, ये देख लीजिए। प्रैक्टिकली हम लोग हो सकता है तो आगे प्रोजेक्ट वगैरह में देखेंगे कि जहाँ पे जैसे यूज़ हो सके वहाँ पे हम यूज़ करने की जो है इसको कोशिश करेंगे। अब जैसे सिंपल स्ट्रेट लाइन हो हमारे पास यहाँ पे, जैसे ये एक स्ट्रेट लाइन है, ओके, ये स्ट्रेट लाइन है, तो इसके ऊपर हमारा जो ये वार्प वाला इफेक्ट है वो हमारा काम कर सकता है। तो ये हमारे पास आर्क हो गया। अब कितना आर्क चाहिए हमें वो चीज़ है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल में हम इसके ऊपर वर्क कर सकते हैं। उसके बाद जो है अलग अलग आपके पास इफेक्ट है, आप सभी को जो है वो ट्राई कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ों को। जैसे पाथ फाइंडर है हमारे पास, इसके बारे में आगे हम लोग बात करेंगे। कन्वर्ट टू शेप है, उसके बारे में जो है वो हम लोग आगे बात करेंगे। और भी बहुत सारी चीज़ें, अब जैसे आपको ब्लड इफेक्ट अप्लाई करना हो तो ये गॉसियन ब्लड है, आप अप्लाई कर सकते हैं। ये हमारे पास ब्लड इफेक्ट आ गया, कितना अमाउंट चाहिए वो चीज़ जो है वो यहाँ पे आप डिसाइड कर सकते हैं। तो ग्लो टाइप इफेक्ट अगर आपको डालना हो तो वो चीज़ आप डाल सकते हैं। अब जैसे हमारे पास ये है, यहाँ पे हम देख लेते हैं इफेक्ट स्टाइल, फॉर एग्जांपल ड्रॉप शैडो एंड देन ओके। सो हमें ब्लडनेस थोड़ा कम चाहिए, कलर हम यहाँ पे ब्लैक रखेंगे जो डिफ़ॉल्ट होता है वो। और उसके बाद जो है हमारे पास ये इफेक्ट है, थोड़ा सा और हम इसको बढ़ा देते हैं, ओके। और ये हमारे पास काफ़ी अच्छा सा जो है वो इफेक्ट आ गया। अगर यहाँ पे हमारे पास स्ट्रोक होगा तो हम इन साइड में भी जो है इस चीज़ को दिखा सकते हैं। जैसे ये हमारे पास क्लाउड है तो इसको मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ से भी हम डाल सकते हैं। और एक और चीज़ आप यहाँ पे ध्यान रखें कि यहाँ पे जैसे देखिए मैंने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया है, तो आप इसको देखेंगे तो ये क्या है, ये ग्रुप है बेसिकली। इसके अंदर अगर आप जाते हैं तो फिर सेपरेट है आपके पास, तो ये ग्रुप है। ग्रुप को जब आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे ग्रुप शो करेगा और यहाँ पे आपका कंटेंट्स जो है वो शो करेगा। तो आप इस कंटेंट्स के अंदर जा सकते हैं और मॉडिफाई कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं, या फिर आप जो है सिंपल क्या कर सकते हैं, ग्रुप को ही, मतलब ग्रुप के ऊपर ही जो है वो डायरेक्टली इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। ड्रॉप शैडो, ओके, एंड ये हमारे पास ये ड्रॉप शैडो आ गया। इसको हम थोड़ा सा फ्रंट में ले आते हैं, ओके, फ्रंट। और ये हमारे पास इसके ऊपर भी हम यहाँ से ड्रॉप शैडो अप्लाई कर देते हैं, ओके। तो ये हमारे पास जो है एक क्लाउड जो है वो बन गया। तो गाइज ये था हमारा स्टाइल, और यही सेम चीज़ें जो हैं आपको ग्राफिक स्टाइल के अंदर जो है वो मिल जाती हैं। अलग अलग आपको इफेक्ट मिल जाते हैं जिन्हें आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। आर्टिस्टिक इफेक्ट,
तो खैर गाइज ये था हमारा इफेक्ट, जिसे आप खुद से जो है वो एक्सप्लोर कीजिए। इवन कि मैं कहूँगा कि आप कॉपी कलम लेकर के बैठ जाएं और यहाँ पे अलग अलग जो है वो आप ट्राई करें, और ट्राई करने के बाद जो है ना आपको जो सही लगता है उसके ऊपर जो है वो वर्क करें। और मैं कोशिश करूँगा इसके ऊपर सेपरेट एक सेक्शन बनाने का, जिसमें हम पॉसिबली जितना हो सके उतने इफ़ेक्ट्स को जो है वो कवर करेंगे। तो खैर इस लेसन में बस इतना ही। गाइस इस लेसन में हम लोग जो है ग्रेडियंट के बारे में बात करेंगे। अभी तक हम लोगों ने जो है वो बस सिंपल एक सिंगल कलर देखा है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ। ओके, मैंने ये रेक्टेंगल ड्रॉ किया। अब इसमें बाय डिफॉल्ट हमारे पास क्या है, व्हाइट कलर फिल है और स्ट्रोक जो है वो हमारा 1 पॉइंट का है, और इसमें जो है हमारा ब्लैक स्ट्रोक है। फिलहाल मैं स्ट्रोक को ऑफ कर देता हूं। वैसे ये जो ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट है ये कहीं ना कहीं सिमिलर वे में जो है वो स्ट्रोक के ऊपर भी वर्क करता है। तो मैंने स्ट्रोक ऑफ कर दिया। अब हमारे पास फिल है, फिल का कलर हम यहां से चेंज करते हैं, कुछ भी हम बस ऐसे रैंडम हम चेंज करते हैं। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे एक सिंगल कलर जो है वो फिल हो रहा है। लेकिन क्या हो अगर हमें मल्टीपल कलर्स एक साथ यूज करना हो, ग्रेडियंट यूज करना हो। ग्रेडियंट आई होप कि आपको पता होगा। जैसे मैं आपको दिखा देता हूं, मेरे पास यहाँ पे इंस्टाग्राम का ये लोगो है, तो यहाँ पे आपको ग्रेडियंट इफेक्ट जो है वो देखने को मिल रहा है। यहाँ पे हमारे पास येलो कलर है, सिंगल एक फिल है लेकिन इसमें मल्टीपल कलर है। यहाँ पे येलो है हमारे पास, यहाँ पे ब्लू है, यहाँ पे थोड़ा सा पिंकिश है, और इन सभी के कॉम्बिनेशन से ये काफी अच्छा सा इफेक्ट आ रहा है। तो ये जो इफेक्ट है ये आप ग्रेडियंट के जरिए जो है वो अचीव कर सकते हैं। तो अब इलस्ट्रेटर में किस तरीके से ग्रेडियंट यूज करना है, और मैं एक फन फैक्ट बताऊं कि अगर आपको ग्रेडियंट का यूज करना सही तरीके से आ जाता है तो इलस्ट्रेटर में आप कहीं ना कहीं जो है ना वो डेप्थ के लिए या फिर 3D के लिए जो है ना वो एक्सपर्ट बन जाओगे। मतलब अगर कहीं पे डेप्थ शो करना हो या फिर 3D लुक जो है वो देना हो, तो वो चीज़ बहुत ही ईजी तरीके से आप जो है वो ग्रेडियंट के जरिए जो है वो दे सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कैसे इसका हमें यूज करना है। तो मैंने यहाँ पे जो है एक शेप ड्रॉ किया है, सिंपल एक रेक्टेंगल है जिसमें ग्रीन कलर फिल है। अब मुझे यहाँ पे ग्रीन की जगह जो है वो मल्टीपल कलर यूज करना है, ग्रेडियंट यूज करना है। तो हम कैसे यूज करेंगे, तो अगर आप यहाँ पे कलर स्वॉच के अंदर आएंगे, ये जो हमारे पास कलर का पैनल है ना, इसको हम लोग कलर स्वॉच बोलते हैं। यहाँ पर भी ये पैनल आपको मिल जाता है, आपको यहाँ पर ये पैनल मिल जाता है ना, या फिर आपको यहाँ पे एक सेपरेट जो है वो पैनल मिलता है स्वॉचेस का, जिसमें वही सारे आपको मिल जाते हैं कलर्स। तो अगर यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा ध्यान से नोटिस करेंगे तो पहले तो यहाँ पे सिंगल सिंगल कलर है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे कुछ ऐसे कलर्स हैं जिसमें आपको मल्टीपल कलर्स जो है वो दिख रहे होंगे। जैसे यहाँ पे ये है, इसमें आपको व्हाइट एंड ब्लैक दिख रहा होगा। यहाँ पे ये जो है हमारे पास, इसमें व्हाइट एंड द स्काई है। इसमें अगर आप देखें तो कुछ और है। इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे भी आपको सेंटर में व्हाइट और येलो आपको जो है वो दिख रहा होगा। तो ये सभी क्या है, ग्रेडियंट है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर सिंपल क्लिक कर सकते हैं और ये देख लीजिए हमारे पास ग्रेडियंट इफेक्ट जो है वो अप्लाई हो गया। या फिर आप जो है वो सिंपली यहां से भी जो है वो ग्रेडियंट अप्लाई कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल नॉर्मल कलर आप यूज करें, ओके, आपका जो फिल है वो एक्टिव है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये आप याद रखिए। समटाइम क्या होगा, जब आप एडिट करने आओगे ना और आपका स्ट्रोक एक्टिव रहेगा और आप चाहोगे कि सिंपल आप ग्रेडियंट टूल यूज कर पाओ, तो आप यूज नहीं कर पाओगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको फिल में जो है ना वो ग्रेडियंट डालना है तो यहाँ पे फिल आप सिलेक्ट कीजिए और उसके बाद ग्रेडियंट डालिए। और उसके बाद अगर आपको एडिट भी करना है तो उसके लिए ये ध्यान में रखिए कि कौन सा जो ये है वो एक्टिव है, मतलब फिल एक्टिव है या फिर स्ट्रोक एक्टिव है। तो फिल एक्टिव है। अब यहाँ पे देख लीजिए हमारे पास जो है ये ग्रेडियंट आ गया। अब ग्रेडियंट में क्या है, यहाँ पे हमारे पास ब्लैक कलर है, मतलब ये ब्लैक एंड व्हाइट ग्रेडियंट है जो कि डिफॉल्ट होता है। यहाँ पे व्हाइट कलर है हमारे पास और ये जो है हमारे पास ब्लैक कलर है, और उनके बीच काफी अच्छा स्मूथ सा जो है वो ट्रांजिशन हमें देखने को मिल रहा है। और साथ ही अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो है एक पैनल ओपन हो गया है, ग्रेडियंट पैनल, जहां से हम ग्रेडियंट को एडिट कर सकते हैं। अगर ये पैनल यहाँ पे ओपन नहीं हुआ है आपके केस में तो आप सिंपल क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सॉरी ओके, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमारे पास पैनल है ही नहीं तो हम सिंपल जा सकते हैं विंडो में। ओके, विंडो में यहाँ पे सारे पैनल्स होते हैं और उसके बाद जो है यहाँ पे हमें देखना है ग्रेडियंट। आप शॉर्टकट की Ctrl+F9 या फिर Command+F9 जो है वो प्रेस कर सकते हैं और आपके पास ये ग्रेडियंट का पैनल जो है वो आ जाएगा। अब यहाँ से हम जो है वो ग्रेडियंट को एडिट कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग सबसे नीचे आ जाते हैं। यहाँ पे जो कलर्स आपको दिख रहे हैं ये हमारे पास जो है वो ग्रेडियंट स्लाइडर है। बेसिकली ये हमारे पास एक पॉइंट है और ये हमारे पास एक पॉइंट है, और एक्चुअल में यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पे व्हाइट कलर है, इस पॉइंटर के पास व्हाइट कलर है और इस पॉइंटर के पास जो है हमारे पास ब्लैक कलर है, और इन्हीं से हमारा जो है ये ग्रेडियंट जो है वो क्रिएट हो रहा है। तो अब बस सिंपल अगर आपको इनके कलर को चेंज करना हो तो आप सिंपल क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर ये जो पॉइंट है, ये जो स्लाइडर है, इसके ऊपर डबल क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपके पास जो है एक कलर का पैलेट ओपन हो जाता है।
अभी यहाँ पे काफी सारे एक्चुअली आपके पास ऑप्शन है। यहाँ पे अभी अगर आप देखें तो हमारे पास जो है ये RGB का पैनल ओपन हुआ है ना। ये RGB का पैनल है जिसमें RGB है और यहाँ पे हमारे पास कलर है, तो कोई भी कलर हम यहाँ पे चूज कर सकते हैं और वो चीज यहाँ पे हमारा अप्लाई हो गया। सिंपल। अभी हमने सिर्फ एक कलर जो है वो चेंज किया है, हम इसको भी चेंज करेंगे तो हमारे पास डिफरेंट लुक होगा। इसको यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिए, ये बहुत ही ज्यादा जो है वो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहाँ पे हमारे पास अभी RGB है। फॉर एग्जाम्पल आपको इसी का अगर थोड़ा गहरा कलर चाहिए तो हम यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल HSB यूज कर सकते हैं, है ना, ह्यू एंड सैचुरेशन के लिए। तो ह्यू सिंपल कलर चेंज करने के लिए होगा और फिर यहाँ पे हमारे पास सैचुरेशन है, कितना कलरफुल होगा, और यहाँ पे फिर हमारे पास जो है ये ब्राइटनेस है ना, कितना ब्राइट होगा, डार्क होगा। तो ये हमारे पास HSB हो गया, ह्यू सैचुरेशन एंड ब्राइटनेस। और यहाँ पे हमारे पास ग्रे स्केल है। अगर सिंपल आपको जो है ग्रे स्केल में मतलब ब्लैक एंड व्हाइट में कोई कलर चाहिए हो, मतलब कितना डार्क कितना ये चाहिए हो, तो वो चीज़ आप यहाँ पे ग्रे स्केल से कर सकते हैं। और फिर हमारे पास CMY के है, तो अगर आपको CMY के कलर चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपके पास आ जाएगा। जैसे मैं ये कलर चूज करता हूँ तो CMY के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे हमारे पास स्लाइडर। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप एडिट में आओगे और आपको फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा कलर चाहिए, फॉर एग्जाम्पल आपको ब्लैक एंड व्हाइट चाहिए और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि यार यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट करने का ऐसा कुछ तो ऑप्शन है ही नहीं, मतलब यहाँ पे ऐसे है ऑप्शन हमारे पास, है ना, लेकिन हम यहाँ से सिंपल ग्रे स्केल जो है वो ओपन कर लेंगे। या फिर अगर हमें सिंगल किसी एक कलर का डार्क वर्जन थोड़ा सा चाहिए तो उसके लिए हम जो है यहाँ पे HSB जो है वो ये कर लेंगे। तो ह्यू सैचुरेशन फॉर एग्जांपल ये कलर है हमारे पास, तो ह्यू नॉर्मली कलर चेंज करेगा और उसका कितना हमें सैचुरेटेड चाहिए वो चीज़ है, और कितना लाइट या फिर कितना डार्क कलर चाहिए तो वो चीज़ है। यहाँ पे हमारे पास जो है स्वॉचेस भी है, तो जो बेसिक स्वॉचेस हैं आपके पास, जो बेसिक कलर्स हैं जो यहाँ पे भी आपको मिल जाते हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। साथ ही यहाँ पे आपके पास कलर पिकर भी है, तो इससे आप कहीं पे अगर आपके प्रोजेक्ट में मल्टीपल जगह पे कुछ चीज़ें हैं, मतलब लाइक कलर्स हैं, तो वहाँ से आप जो है इस कलर को पिक कर सकते हैं ना। तो सिंपल ये हमारे पास, इसके ऊपर आपको डबल क्लिक करना है। तो चलो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ इसमें और यहाँ से मैं RGB ऑन कर लेता हूँ, ओके। और उसके बाद फॉर एग्जाम्पल ये कलर मैंने चूज़ कर लिया, ओके, ये कलर मैंने चूज़ कर लिया फर्स्ट कलर। उसके बाद सेकेंडरी कलर, यहाँ पे हम इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे और फिर यहाँ से हम कोई दूसरा कलर चूज़ कर लेंगे, फॉर एग्जाम्पल रेड, ओके। और यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास काफ़ी अच्छा सा रेड एंड ग्रीन के बीच जो है वो ट्रांजिशन इफेक्ट देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जिसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। सबसे पहली चीज़, यहाँ पे आप मल्टीपल पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं। अभी बाय डिफॉल्ट क्या है, 2 है, दोनों का कलर चेंज हमने देख लिया। और ये जो टॉप में आपको डायमंड शेप दिख रहा होगा, ये 2 कलर्स के बीच का स्लाइडर होता है, ये डिसाइड करता है कि ट्रांजिशन कैसा होगा। मतलब यहाँ पे स्मूथ ट्रांजिशन है, आप चाहें तो रेड को और श्रिंक कर सकते हैं। देख लीजिए यहाँ पे इस स्लाइडर को आप स्लाइड कीजिए और ये देख लीजिए रेड बिल्कुल श्रिंक हो गया। सेम यहाँ पे जो लुक आ रहा है वही चीज़ आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। और आपको रेड को एक्सपैंड करना हो तो इस तरीके से कितना स्मूथ ट्रांजिशन होगा वो चीज़ जो है वो आप इससे डिसाइड कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आपको एक्स्ट्रा कलर्स ऐड करने हो, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे बीच में कोई कलर ऐड करना है, तो जैसे यहाँ पे आप ले जाते हो तो आपके पास ये प्लस का साइन आ जाता है। आप सिंपल क्लिक करो और यहाँ पे देख लीजिए हमारे पास एक और पॉइंट ऐड हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, सिंपल इसके ऊपर डबल क्लिक कर सकते हैं और फॉर एग्जांपल मुझे बीच में व्हाइट चाहिए तो मैं यहाँ से ग्रे स्केल ले लेता हूँ या फिर डायरेक्टली हम यहाँ से भी ले सकते हैं, ओके। और ये हमारे पास जो है ये कलर जो है वो बेसिकली आ गया। अब इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, स्लाइड कर सकते हैं, कितना चाहिए कितना आगे पीछे, और सारे को एक्चुअली हम लोग जो है वो स्लाइड कर सकते हैं। कोई इशू नहीं है। आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड करना हो आप एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं, है ना। ये एक्स्ट्रा ऐड हो गया हमारे पास और इनके बीच ट्रांजिशन कैसा होगा वो चीज़ आप यहाँ से जो है वो डिसाइड कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज़ है जो कि इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि अगर आपको इन पॉइंट्स को डिलीट करना हो तो वो आप कैसे करेंगे। तो सिंपल आपको क्या करना है, उसके ऊपर क्लिक करना है और बाहर की तरफ ड्रैग करके छोड़ देना है और वो पॉइंट आपका डिलीट हो जाएगा। बाहर की तरफ पॉइंट करके आपको छोड़ देना है, बस वो आपका जो है वो डिलीट हो जाएगा। तो ये था बेसिकली कि कलर हम लोग जो है वो किस तरीके से पिक करेंगे। साथ ही अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक लाइन शो कर रहा होगा और ये जो लाइन है ये तभी शो करेगा जब आपका यहाँ पे ये जो ग्रेडियंट टूल है वो एक्टिव रहेगा, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप सिलेक्शन टूल में रहेंगे तो भी आप जो है वो यहाँ पे कलर्स को चेंज कर सकते हैं, कलर्स को आप जो है वो ट्विक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई लाइन नहीं शो करेगा। लाइन तभी शो करेगा जब आपका सबसे पहला कंडीशन आपका फिल के ऊपर अगर आप वर्क करें तो फिल आपका सिलेक्टेड होनी चाहिए, मतलब टॉप में होनी चाहिए। आपको पता है एक्स से आप स्विच कर सकते हैं, टॉप में होनी चाहिए, मतलब एक्टिव होनी चाहिए। टॉप में जो होता है वो बेसिकली एक्टिव होता है और उसके बाद यहाँ पे आपका ग्रेडियंट टूल सिलेक्टेड होनी चाहिए। अब हमने देख लिया सिंपल यहाँ पे
कि ये हमारे पास लाइन है, और लाइन में भी अगर आप देखें तो यहाँ पे भी हमारे पास ये कलर है और यहाँ पे ये कलर है, और ये स्लाइडर है जो कि आपका ट्रांजिशन का स्लाइडर होता है, दोनों के बीच में जो ट्रांजिशन है उसका स्लाइडर। इसके ऊपर भी आप डबल क्लिक करके यहाँ से सेम तरीके से जो है वो आप कलर चूज कर सकते हैं। यहाँ पे भी आप डबल क्लिक करके सेम तरीके से आप कलर चूज कर सकते हैं, और बीच में आकर के आप जो है सेम तरीके से जो है वो कलर ऐड कर सकते हैं, जैसे हमने वहां पे देखा है। तो आप चाहें तो डायरेक्टली यहां से यूज कर सकते हैं, या फिर आप जो है मतलब चाहे तो यहाँ पैनल से जो है वो ओपन कर सकते हैं। अब इस लाइन की एक खास बात है, अगर आप यहाँ पे इस ग्रेडियंट टूल का यूज करते हैं ना, तो इस लाइन को अपने तरीके से एक डायरेक्शन में जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे अगर सबसे टॉप में आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास है टाइप। ये जो ग्रेडियंट है ये किस टाइप का ग्रेडियंट है, तो ये लीनियर टाइप का ग्रेडियंट है, मतलब सीधा सीधा आप दिख रहे हैं, एक सीधी लाइन है। यहाँ पे हमारे पास जो है ये रेड है, यहाँ पे हमारे पास व्हाइट है, और ये हमारे पास ग्रीन है। तो ये क्या है, ये एक सीधी लाइन पे है। अब ये लाइन रोटेट भी कर सकती है ना, सिंपल अगर हमें रोटेट करना हो हम रोटेट कर सकते हैं, जो भी डायरेक्शन हमें डिसाइड करना हो वो चीज़ हम यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं ना। और उसी इसमें हमारा जो है वो ट्रांजिशन होगा, हम चाहें तो ठीक इसको यहाँ से इस तरीके से उल्टा भी कर सकते हैं, है ना। एग्जैक्टली ये हमने रोटेट कर दिया, तो यहां से जो है वो आप रोटेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस टूल का यूज करते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे देख लीजिए ये टूल मैंने लिया और यहाँ पे ये इस तरीके से प्लस का साइन आ रहा है, मतलब यहाँ से हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ से मैंने क्लिक किया और ये इस तरीके से हमने ड्रॉ किया, यहाँ से मैंने क्लिक किया और ये इस तरीके से मैंने ड्रॉ किया। अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये है कि जो फर्स्ट कलर होगा ना, यहाँ पे इस स्लाइडर में फर्स्ट कलर जो है वो सबसे टॉप में रहेगा, जहां से ड्रॉइंग आपकी स्टार्ट होगी, जहां से आप ड्रॉ करोगे, जहां से आप ड्रैग करोगे, वहां पे फर्स्ट कलर ये होगा और लास्ट कलर जो है यहाँ पे ये होगा। तो आप कहीं से भी कहीं ड्रॉ कर सकते हैं, कुछ भी हो आपका, आप जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं ना, इस तरीके से। जहां पे भी जैसा इफेक्ट आपको चाहिए आप अपने अकॉर्डिंग जो है वो यहाँ से सिंपल आपको क्या करना है, ये टूल लेना है, मेक श्योर कि आपका लेयर एक्टिव हो, और उसके बाद आप यहाँ से इस तरीके से इस टूल का जो है वो यूज कर पाएंगे, और सेम वही एंगल आपके पास जो है वो आ जाएगा। तो ये है हमारा लीनियर ग्रेडियंट, जिसमें सीधी सीधी लाइन होती है। यहाँ पे नेक्स्ट है हमारे पास, मैं सबसे पहले इसको डिफॉल्ट कर देता हूँ, नॉर्मली ऐसे होता है। ये हमारे पास लीनियर मतलब सीधी लाइन पे, उसका एंगल कुछ भी हो सकता है लेकिन सीधी लाइन पे रहेगा, एक के बाद एक कलर। अब दूसरा जो है यहाँ पे हमारे पास ये रेडियल है। रेडियल ग्रेडियंट क्या होता है, ये बेसिकली सेंटर से उभरता हुआ आता है। अब देख लीजिए इसके ऊपर मैंने क्लिक किया है ना, ये सेंटर से उभरता हुआ आ रहा है। तो सेंटर में जो सबसे पहला कलर है वो सेंटर में आ रहा है, और उसके बाद जो दूसरा कलर है व्हाइट वो उसके बाद, और फिर यहाँ पे हमारे पास ये तीसरा कलर है और इस तरीके से यहाँ है। साथ ही यहाँ पे हमारे पास एंगल भी है। तो फिलहाल इसमें एंगल का अभी अगर इसका एस्पेक्ट रेशियो मेंटेन रहेंगे, बिल्कुल सर्कुलर रहेगा, तो एंगल का कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे हमारे पास स्केल है ना, ये आपको अगर ये करना हो तो ये चीज़ आप कर सकते हैं ना, थोड़ा सा स्क्यू करना हो आपको तो वो मतलब थोड़ा सा स्ट्रेचिंग अगर आपको करनी हो तो वो चीज़ आप यहाँ से कर सकते हैं। सिंपल मैं इसको जो है वो 0 कर देता हूँ फिलहाल। ओके, एक्चुअली 100%, सॉरी, ओके 100%। अब यहाँ पे अगर आपको सेम वे में इस टूल का यूज करना हो तो आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं क्योंकि कहाँ से ये सेंटर स्टार्ट होगा। तो बस आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है, कहीं पे भी क्लिक करना है, और वहां से आपको ड्रैग करना है, आपको रोटेट करना है या जो भी करना है आप वहां पे कर सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूं एक प्रैक्टिकल यूज, मुझे एक 3D बॉल बनाना है, बहुत ही सिंपल इजी वे में मुझे सिंपल एक 3D बॉल बनाना है। मैंने एक सर्कल लिया, ओके मैंने ये सर्कल लिया और यहाँ पे देख लीजिए ऑटोमेटिकली जो है वो ये अप्लाई हो गया। मैं सिंपल क्या करता हूँ, यहाँ से मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, डिफॉल्ट कर देता हूँ, एक्चुअली सिंपल नॉर्मल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। और उसके बाद जो है मैं यहाँ पे ग्रेडियंट अप्लाई करता हूँ, और ग्रेडियंट में मुझे जो है जो आउटर कलर है वो मुझे चाहिए, मतलब ये कलर जो है ग्रीन वाला वो मुझे चाहिए ग्रे, है ना। तो मैं यहाँ से इसके ऊपर डबल क्लिक करूँगा और यहाँ पे ग्रे स्केल, और ग्रे स्केल में मुझे फॉर एग्जांपल ये डार्क चाहिए, फॉर एग्जांपल इतना डार्क चाहिए। और यहाँ पे ये जो कलर है रेड जो आ रहा है वो मुझे चाहिए थोड़ा सा वाइट, ओके, ताकि डेप्थ क्रिएट होता हुआ हमें दिख सके। ओके, तो ये हमारे पास एक बहुत ही सिंपल सा ये है, मैंने रेडियन ले लिया और यहाँ से हम क्या करेंगे ग्रेडियंट टूल ले लेंगे। और अभी क्या हो रहा है, ये सेंटर से हो रहा है लेकिन हमें 3D डेप्थ दिखाना है, तो हम यहाँ से फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये इस तरीके से ट्रांजिशन हम दिखाएंगे। ओके, हम यहाँ पे ट्रांजिशन को थोड़ा सा ये कर सकते हैं, है ना, ये देख लीजिए इस तरीके से, और इसको थोड़ा सा एक्चुअली और मैं वाइट कर देता हूँ, है ना। इसके ऊपर डबल क्लिक करना है और यहाँ से प्योर वाइट ताकि लाइट। तो अब क्या, सॉरी, अब क्या लग रहा है कि यहाँ पे जो है, सॉरी, यहाँ पे जो है हमारा ये लाइट पड़ रहा है और उसके बाद जो है यहाँ पे डार्कनेस है। हम इसमें और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं एक्चुअली। यहाँ पे जैसे हमारे पास ये है, इसको मैंने फॉर एग्जांपल और डार्क कर दिया, है ना, और यहाँ पे एक और मैंने ले लिया फॉर एग्जांपल, और उसके बाद जो है ग्रे स्केल में हम थोड़ा सा उसको ये कर देंगे,
ओके पहले सबसे पहले तो इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर ये सिलेक्टेड नहीं है तो फिर आपका कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको ब्लैक कर दिया और उसके बाद एक्चुअली जो ट्रांजिशन है उसको मैं थोड़ा सा और फैला देता हूँ। ओके तो ये हो गया हमारे पास। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा बहुत शैडो अप्लाई कर सकते हैं सेम वे में, आपको पता है। और ड्रॉप शैडो मैंने अप्लाई कर दिया और उसके बाद जो है इसकी ओपेसिटी है एंड देन यहाँ पे हमारे पास ऑफसेट है, तो ऑफसेट हम इसको नीचे कर देंगे, नीचे की तरफ, और ब्लरनेस थोड़ा सा बढ़ा देंगे एंड देन ये हमारे पास हो गया। ओके इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ। तो ये कहीं ना कहीं हमारे पास जो है एक 3D बॉल टाइप इफेक्ट जो है वो आ गया है ना। तो ये है हमारा सिंपल रेडियल और उसके बाद जो है हमारे पास ये रेडियल एंड लीनियर ग्रेडियंट। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास ये जो है ना फ्री फॉर्म ग्रेडियंट, ये एक्चुअली आपको जो है इलस्ट्रेटर के लेटेस्ट वर्जन में ही देखने को मिलेगा, ज़्यादा ओल्ड वर्जन में देखने को नहीं मिलेगा। और ये जो ऑप्शन है ना, ये एक्चुअल में काफ़ी अमेजिंग ऑप्शन है, मतलब ट्रस्ट मी ये बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे इसका यूज़ करना है। बहुत ही ईजी भी है एक्चुअली इसे यूज़ करना। सिंपल मैंने यहाँ पे एक चलो मैं कुछ भी फॉर एग्जांपल मैंने एक स्क्वायर ले लिया, ये हमारे पास स्क्वायर है और इसमें बाय डिफॉल्ट यहाँ पे हमारा ग्रेडियंट अप्लाई है। मैं यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, फ्री फॉर्म ग्रेडियंट। ओके फ्री फॉर्म ग्रेडियंट। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास 4 पॉइंट बाय डिफॉल्ट जो है वो ऐड हो गए, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट एंड फोर्थ पॉइंट। और आप नोटिस करेंगे तो इनका और इनका दोनों का कलर सेम है और इनका दोनों का कलर सेम है। तो अब आप क्या कर सकते हैं, इनको चेंज कर सकते हैं। सिंपल इसके ऊपर डबल क्लिक किया मैंने, ये मैंने कलर डाल दिया फॉर एग्जांपल ये, और इसके ऊपर मैंने क्लिक किया और मैंने ये कलर डाल दिया, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया और मैंने ये कलर डाल दिया, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया और मैंने ये कलर डाल दिया। अब देख लीजिए हमारे पास कितना ज़बरदस्त सा जो है वो यहाँ पे ग्रेडियंट इफेक्ट जो है वो आ गया। और इस तरह का जो इफेक्ट है ये आपको मॉडर्न लोगो वगैरह में काफ़ी देखने को मिलेगा। और यहाँ पे अगर आप इंस्टाग्राम के लोगों को देखें तो इसमें भी आप कुछ इसी तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, थोड़ा सा येलो यूज़ करता हूँ फॉर एग्जाम्पल येलो, और उसके बाद यहाँ पे मुझे जो है वो ब्लू यूज़ करना है। ओके सो ये हो गया हमारे पास ब्लू। ओके ब्लू थोड़ा सा डार्क लाइट, चलो ठीक है, अभी फिलहाल रफली चलते हैं, कोई इशू नहीं है। और नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास है फॉर एग्जांपल मैं ये यूज़ कर लेता हूँ। ओके ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हम चाहें तो इसको यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। इसको मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पे हमारे पास डिलीट का ऑप्शन है, साथ ही ओपेसिटी एंड स्प्रेड वगैरह का भी ऑप्शन है। डिलीट मैंने कर दिया। अब यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 3 पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं यहाँ पे ले आता हूँ। ओके और इस पॉइंट को एक्चुअली मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले तो इसका जो स्प्रेड है, ओपेसिटी है, ओके मैं थोड़ा सा कम कर रहा हूँ, है ना। और यहाँ पे हमारे पास ये स्लाइडर है, कितना रखना है, तो ये मिनिमम जा रहा है हमारे पास यहाँ पे। ओके अब ये इफेक्ट जो है हमारे पास यहाँ पे आ गया, जो इंस्टाग्राम वाला इफेक्ट है, अगर आप उसको नोटिस करेंगे, मैच करेंगे यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं ये सिमिलर टाइप का जो है इफेक्ट हमें दे रहा है। हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको हम यहाँ पे इसको राउंड कर सकते हैं ना इंस्टाग्राम के अकॉर्डिंग। और उसके बाद जो है हम यहाँ पे जो और भी दूसरी चीज़ें हैं वो यहाँ पे हम डाल सकते हैं। तो ये है हमारा बेसिक ग्रेडियंट का ऑप्शन, बेसिक ग्रेडियंट नहीं एक्चुअली ओवरऑल ग्रेडियंट का ऑप्शन है ना। तो यहाँ पे हमारे पास एडिट का भी ऑप्शन है, पॉइंट्स, और बेस्ट पार्ट पता है क्या है, हम ऐड भी कर सकते हैं। कहीं पे भी हमें पॉइंट्स ऐड करना हो हम ऐड कर सकते हैं, जस्ट हमें क्लिक करना है और हम पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हमें ऐड करना है, यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं पॉइंट, आप कहीं पे भी क्लिक करके ऐड कर सकते हैं और उसको सिलेक्ट करके आप यहाँ से चाहें तो डिलीट जो है वो कर सकते हैं। तो ये है हमारे पास ऑप्शन फ्री फॉर्म ग्रेडियंट का। अगर आप ओल्डर वर्जन यूज करें तो उसमें आपको ये ऑप्शन जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक्चुअली मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ, वो है स्ट्रोक से रिलेटेड। अभी तक हम लोगों ने फिल के ऊपर ये चीज़ें देखी है, स्ट्रोक में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जो है वो ऐड हो जाती है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक लाइन ऐड करता हूँ, सिंपल एक लाइन, मैंने सीधी लाइन, सॉरी शिफ्ट प्रेस करना है, कैप्स लॉक नहीं करना है। ओके और मैं यहाँ पे स्ट्रोक ऐड कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, चलो स्ट्रोक का कलर मैं चूज कर लेता हूँ यहाँ पे ग्रेडियंट, और स्ट्रोक का जो विड्थ है, वेट है, वो मैं बढ़ा देता हूँ काफ़ी ज़्यादा, फॉर एग्जाम्पल 20 नहीं और ज़्यादा बढ़ा देते हैं क्योंकि हमें सिर्फ इसी को देखना है। तो हमारे यहाँ पे फिल ऑफ है, स्ट्रोक एक्टिव है और ये चीज़ स्ट्रोक के ऊपर जो है वो अप्लाई किया हुआ है। मैं यहाँ से लीनियर सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके लीनियर ग्रेडियंट हमारे यहाँ पे सिलेक्ट है और यहाँ से सबसे पहले आप देख लीजिए, यहाँ पे आप कुछ भी करेंगे कुछ भी आपका नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हो रही है ना, ये फिल के ऊपर हो रही है और इसमें तो फिल है ही नहीं ना। तो आपको बहुत ध्यान से सबसे पहले क्या करें, यहाँ पे आपको
जो स्ट्रोक है उसको एक्टिव कर लेना है। तो एक्स करके, एक्स प्रेस करके आप ऊपर कर लीजिए, या फिर सिंपल इसके ऊपर क्लिक कीजिए और ये ऊपर आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास ये एक्टिव हो गया। तो यहाँ पे सेम चीज़ है, हम कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे कोई दूसरा कलर डालना हो, ओके, ऐसे डालना हो, हम डाल सकते हैं ना। मैं यहाँ पे कंट्रोल जी कमांड जी करता हूँ और मैं डिफॉल्ट रहने देता हूँ। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो कि मुझे बतानी। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो स्ट्रोक से रिलेटेड जो है कुछ ऑप्शंस हाईलाइट हो गए हैं। यहाँ पे है विद इन स्ट्रोक, उसके बाद जो है यहाँ पे है अलोंग स्ट्रोक, अलोंग विद स्ट्रोक, और ये है हमारे पास अक्रॉस द स्ट्रोक। तो अगर आपको किसी भी चीज का 3D बॉर्डर टाइप बनाना है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो ऑप्शन है ये हम यूज करेंगे, है ना। आप इसमें मल्टीपल भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि मुझे फॉर एग्जांपल यहाँ पे डार्क ही यूज करना है, ग्रे स्केल में मैं ब्लैक बिल्कुल यूज करता हूँ, और बीच में मैं पॉइंट ऐड करके इस तरीके से यहाँ पे ग्रे स्केल में जा करके मैं थोड़ा सा वाइट यूज करता हूँ। तो अब देख लीजिए हमारे पास कितना अच्छा सा इफेक्ट आ गया। नॉर्मली अगर आप सिंपल तरीके से अगर आप इसको यूज करना चाहेंगे तो नॉर्मली इसके बगैर नहीं यूज कर पाएंगे। यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास इस तरह का इफेक्ट आ रहा है, इसमें हमारे पास इस तरह का इफेक्ट है, और इसमें हमारे पास इस तरह का इफेक्ट है। तो ये चीज़ स्ट्रोक के ऊपर ग्रेडियंट अप्लाई करते वक्त ये ध्यान रखना है कि आपको अगर परफेक्ट रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो अब यहाँ पे आके चेक कीजिए कि ओके आपने सही से डाला है या नहीं डाला है। तो गाइज आई होप कि ये जो लेसन था ये आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा, और जब आपको ग्रेडियंट यूज़ करना आ जाता है ना तो फिर आप बहुत ही इंटरेस्टिंग डिज़ाइन बना सकते हैं। किसी भी चीज़ के अंदर आप डेप्थ जो है वो फील करा सकते हैं, मतलब गहराई जो है वो आप दे सकते हैं, आप 3D लुक जो है वो आप दे सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहीं पर जैसे देख लीजिए हमें बटन और डिज़ाइन करना है, किसी भी आईफोन का जो साइड बटन होता है वो डिज़ाइन करना है, तो हम यहाँ पे बहुत ही इजीली इस चीज़ को हम डिज़ाइन कर पाएंगे। लाइक है इस तरह की चीज़ें, मतलब ये हमें बेसिकली रोटेट करना पड़ेगा, ओके, और हम इस तरीके से साइड में लगा देंगे, इसको थोड़ा सा हम और एडजस्ट कर लेंगे लाइक कुछ इस तरीके से, है ना। तो ये हमारे पास क्या हो रहा है, 3D डेप्थ जो है वो यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, ओके। यहाँ पे एक और चीज़ है कि अगर आप जो है ना आउटर सर्कल पे क्लिक करेंगे, जैसे यहाँ पे अगर आप देखें तो क्या है, यहाँ पे 2 सर्कल है। आपको किसी भी पॉइंट के ऊपर जब आप क्लिक करते हैं तो आपको 2 सर्कल दिखता है, एक इनर सर्कल है, एक आउटर सर्कल है। तो अगर आप आउटर सर्कल पे लेके आते हैं और ड्रैग करते हैं तो उसी कलर की एक कॉपी बन जाती है आपके पास। तो सिंपल किसी की भी कॉपी बनानी हो आप उसके ऊपर क्लिक कीजिए, उसके आउटर सर्कल के ऊपर आइए और उसको ड्रैग कीजिए, सेम कलर की जो है आपके पास कॉपी एक तरीके से आ जाती है। डिलीट करना है आप यहाँ से जो है वो डिलीट कर सकते हैं। तो गाइज ये था हमारा ग्रेडियंट, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है इलस्ट्रेटर के लिए और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। तो खुद से प्रैक्टिस कीजिए, और अगर आप स्पेशली लेटेस्ट वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो आप इस चीज़ को प्रैक्टिस कर सकते हैं, फ्री फॉर्म ग्रेडियंट, जिससे आप बहुत ही अच्छा सा लुक और बहुत ही ईजी वे में जो है वो ग्रेडियंट क्रिएट कर सकते हैं, गुड लुकिंग ग्रेडियंट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। और एक्चुअली इस चीज़ को आप ओल्डर वर्जन में भी कर सकते हैं, अगर आपके पास ये टूल नहीं है फिर भी आप सेम इसी तरीके से यूज़ कर सकते हैं, और वो आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे जो हमारे पास मैश टूल है उसके जरिए। तो मैश टूल के बारे में भी आगे हम लोग काफ़ी बात करेंगे, क्योंकि ये जो है ये हमारा और भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त जो है वो टूल है। तो खैर इस चीज़ को प्रैक्टिस कीजिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेसन में।